ओके, सो लास्ट टाइम हम पीपीसी ऑडिट के सेशन पे थे, कुछ चीज़ें ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड जो है वो हम कंसिडर कर रहे थे और उसमें वर्कआउट कर रहे थे कि किस सेगमेंट्स को लेकर के हमारी सॉर्ट ऑफ क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या उसमें ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन प्रोसीडिंग फर्दर विद द ऑडिट सेक्शन, थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि हम ग्रुप पे ही किसी ने पूछा था कि प्राइम डे के हवाले से जो है वो कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर लें अगर, तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें आई मीन कोशिश की कि आई मीन हम प्राइम डे को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, सो बजाय इसके कि मैं अपनी तरफ से कोई स्ट्रैटेजीज बताऊं, हम थोड़ा सा लास्ट ईयर का जो प्राइम डे है उसको, उस डाटा को जो है वो एनालाइज करते हैं। अच्छा, वो कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि लेट्स से मैं अगर अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं। ओके, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? यस सर। ओके, सो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो 2022 का जो प्राइम डे था वो 11 एंड 12 जुलाई को कॉल किया था उसने। सो मैंने क्या किया है कि यहाँ अमेजोन सर्च वाले सेक्शन में सेलर सेंट्रल में ही मैंने उस पर्टिकुलर डेट पर क्या सर्चेस हुई थी उसका डाटा एक्सट्रैक्ट किया है और उसमें स्पेसिफिकली सर्च टर्म रिलेटेड टू प्राइम्स, यानी प्राइम से रिलेटेड जो है वो सर्चेस किस तरीके से हुई है और उसकी बेसिस पे मैंने इस सारे डाटा को जो है वो डाउनलोड किया है। और अब हम इस डाटा को चेकआउट करते हैं कि ये हमें सॉर्ट ऑफ क्या बता रहा है, क्या पैटर्न्स जो है वो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ रॉ डाटा है ब्रांड एनालिटिक्स का, अमेजोन सर्च टर्म्स का। इसको कुछ थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं पहले हम। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक है, सर्च टर्म आ गया, कीवर्ड हमारा, ठीक है, टॉप क्लिक ब्रांड आ गया, टॉप क्लिक ब्रांड नंबर 2 और 3। ओके, टॉप क्लिक कैटेगरी हमारे पास शो हो रही है कि किन कैटेगरीज पे जो है वो ज्यादा ट्रैफिक जो है वो कॉल कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कुछ ईसेंस का डाटा है। मैं एक काम करता हूँ, ये प्रोडक्ट टाइटल वाला जो है इसको हम श्रिंक कर देते हैं, इसकी एज सच हमारे पास एज सच कोई नीड नहीं है। ऑलराइट, अभी भी अच्छा खासा डाटा है हमारे पास। ओके, ऑलराइट, ठीक है। सो ये डाटा हमारे पास आ गया। एक तो सबसे पहली चीज थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि प्राइम डे पे एज अ बायर परस्पेक्टिव होगा क्या। एक बायर के परस्पेक्टिव से एक सॉर्ट ऑफ जिस तरह के अगर आप कंसिडर करो, थोड़ा सा आप उसके साथ एक आई मीन उसमें एक कनेक्टिविटी बिल्ड कर सकते हैं। वो जैसे दराज पे 11-11 11-11 की जो है वो सेल होती है, राइट। सो वो एक मैसिव सेल जो है वो वहां पर फॉल करती है और जो जिन लोगों को अवेयरनेस है तो वो फिर उस सेल का जो है वो वेट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से यूएस में वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहां पर ब्लैक फ्राइडे, प्राइम डेज, इस तरह की सेल्स का जो है सेल डेज का वेट किया जा रहा होता है। लोग अपनी परचेजेस जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं कि हाँ अगर तो वो डेट जो है वो करीब ही है, सो वो फिर अपनी परचेजेस जो है वो सॉर्ट ऑफ होल्ड कर लेते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, और ताकि उन्हें कुछ बार्गेन्स ऑफर जो है वो मिल जाए। सो एक तो यहाँ पर सॉर्ट ऑफ ट्रैफिक का फ्लो, डेफिनेटली हमें पता है कि ट्रैफिक का फ्लो जो है वो इंक्रीज करेगा। ट्रैफिक का फ्लो इंक्रीज करेगा, सो दैट मीन्स के जो हमारी बिल्डिंग है, जो कि हमें जिसका इम्पैक्ट जो है वो पीपीसी के ऊपर नजर भी आता है, तो उसकी बिल्ड जो है वो एक्सपेंसिव हो जाती हैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि ट्रैफिक का फ्लो ज्यादा है। तो जो बायर्स और सेलर्स हैं वो अपनी बिल्ड जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन द पॉइंट इज कि ट्रैफिक तो है, ठीक है, मान लिया ट्रैफिक भी है, लोग बाय भी करेंगे, बिल्ड्स भी एक्सपेंसिव हो जाएंगी, चलो वो भी हम मैनेज कर लेंगे।
ठीक है। लेकिन कोई एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव तो होगा ना कि उस पर्टिकुलर डे पे, अगर लेट्स से कि प्राइम डे पे मैंने सेल्स अचीव करनी है, तो वो कितनी सेल्स होनी चाहिए, कितने स्पेंड पे कितनी सेल्स होनी चाहिए, वो सेल्स प्रॉफिटेबल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैं रैंकिंग के पर्सपेक्टिव से सेल कर रहा हूँ, मैं अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से सेल कर रहा हूँ। सो वो ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर होना चाहिए वहां पर कि हम इस सेल में पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं। हम एक, क्योंकि ऑलरेडी हमारा पीपीसी का बजट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा ड्यू टू द हाई ट्रैफिक एंड हाई सीपीसी। अब फिर प्राइम पर हम कुछ एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स भी ऑफर करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अपनी ऑफर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। नॉर्मली सेल्स जो है वो इसी तरह की ऑफर जो है, बायर जो है वो इसी तरह की ऑफर जो है वो देख रहे होते हैं, सीख कर रहे होते हैं। सो उनके लिए अगर हम कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं करते तो दैट मीन्स कि हमारी ऑफर जो है वो कंपैरेटिवली बाकियों के मुकाबले में अनअट्रैक्टिव रहेगी, वहां पे इतनी ज्यादा कन्वर्जन हम फिर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो हमने एक तरफ हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है यानी पीपीसी की तरफ, दूसरी तरफ हम डिस्काउंट से अपने रेवेन्यूज ऑफर कर रहे हैं, सही है। सो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करके हमारे ऑब्जेक्टिव जो है ना वो सर्टेन होने चाहिए। क्या क्या हम ऑब्जेक्टिव के परस्पेक्टिव से क्या हम वहां पर प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो फिर प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन के लिए तो फिर हमें थोड़ा सा कैलकुलेशंस इस तरह की करनी पड़ेंगी कि हमारा स्पेंड कितना होगा, और हमारी जो डिस्काउंट हम ऑफर कर रहे हैं उसकी बेसिस पे तमाम कॉस्ट निकालने के बाद और उस पर और वो सीपीसीज या जो हमारा सीपीए है, जो एक्सपेक्टेड सीपीए हो सकता है उस पर्टिकुलर डे पे, वो निकालने के बाद इन द एंड हमें प्रॉफिट बचेगा या नहीं बचेगा। अगर बच रहा है तो ठीक है, फिर हम इनिशिएट कर सकते हैं प्राइम डे को, कैपिटलाइज कर सकते हैं। अगर नहीं बच रहा तो फिर अगेन क्वेश्चन मार्क है, फिर आपका ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी का। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो यहाँ पे रैंकिंग का हो सकता है कि हम जो है वो सेल्स ड्राइव करके रैंकिंग की तरफ जो है वो फोकस कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि एक दो दिन की सेल्स वेलोसिटी से जो है वो आपकी रैंकिंग कितनी ज्यादा एस्टैब्लिश जो है वो हो जाएगी। दूसरी चीज कि ज्यादातर अगर हम यहाँ पे कीवर्ड्स का डाटा एनालाइज करें तो वहाँ वो कीवर्ड्स नहीं है। ये तो खैर स्पेसिफिकली मैंने प्राइम को फिल्टर करके सर्च टर्म में उस बेसिस पे ये डाटा एक्सट्रैक्ट किया है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कीवर्ड इसमें भी अगर हम देखेंगे इन पर्टिकुलर कितनी सर्च टर्म है तो 1100 कुछ सर्च टर्म्स यहाँ पर मौजूद हैं जिसमें प्राइम का वर्ड जो है वो यूज हुआ हुआ है, ठीक है। सो उस बेसिस पे रैंकिंग पर भी रैंकिंग पर्सपेक्टिव से भी वो इतना ज्यादा जो है वो कन्वीनियंट नहीं लगता। जो एक ऑब्जेक्टिव मुझे समझ में आता है प्राइम का या इस इन तरह की डील्स का, जहां पर आप डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हो और यानी आपकी पीपीसी भी जो है वो हाई स्पेंड जा रहा है, वो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अवेयरनेस, अपनी ब्रांड के ऊपर फोकस कर रहा, ठीक है। कि हमारा कस्टमर बेस जो है वो इंक्रीज करे। हमारी लेट्स से कि अगर हम ज्यादा प्रोडक्ट अपनी सेल करेंगे, ठीक है, तो वो एक तो ये कि न्यू कस्टमर्स उसमें पॉसिबिलिटी है कि न्यू कस्टमर जो है वो हमारे पूल इन हो जाएंगे, उनको हमारी प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा, एक चीज। दूसरी चीज ये कि रिव्यू वेलोसिटी जो है वो हमारी इंक्रीज कर सकती है अगर हम वो सेल्स वेलोसिटी अचीव कर पाते हैं, एडिशनल नंबर ऑफ चंक ऑफ ऑर्डर जो है वो ले पाते हैं। तो उसकी बेसिस पे अगर हमें फीडबैक मिलेगा, रिव्यूज मिलेंगे, तो हमारा सोशल प्रूफ जो है वो इंक्रीज करने का चांस है, इम्प्रूव होने का चांस नहीं। इम्प्रूव इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट क्वालिटी वी आर ऑफरिंग, ठीक है। तो वो जिस तरह की रेटिंग है उसी तरह का हमें फीडबैक एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर हमारी रेटिंग बुरी है, सो प्राइम डे पे ऑफर करके मे बी हमें उसी तरह की रेटिंग जो है वो मिले, अगर अच्छी है तो मे बी उसी तरह की रेटिंग जो है वो हमें मिले। सो इम्प्रूव यानी हमारी रेटिंग्स ओवरऑल इम्प्रूव होने का चांस जो है वो कम होगा। हाँ, हमारे नंबर ऑफ रिव्यूज जो उसका सोशल प्रूफ है उसका नंबर जो है वो इंक्रीज करने के चांस है। तो ये वाला ऑब्जेक्टिव फिर भी थोड़ा सा एक सेंस मेक करता है। प्रॉफिटेबिलिटी चैलेंजिंग होगा, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि अगर हम इस तरह की सेल्स से पहले ही ऑर्गेनिकली उन कीवर्ड्स पर रैंक कर लें जहां पर ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट होने वाला है, या उसको अपने बैकएंड सर्च टर्म्स में या अपना जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर ऑप्टिमाइज कर लें। सो मे बी हमें उसका ऑर्गेनिकली जो है वो फायदा मिल जाए। ऑर्गेनिकली अगर सेल्स आती है तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट वाला ऑब्जेक्टिव भी जो है वो अचीव हो सकता है। सो
अब हम थोड़ा-सा इसको इस डाटा को मतलब ये तो एक पर्सपेक्टिव हो गया ऑब्जेक्टिव की सेंस में कि प्राइम का ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होता है या हो सकता है, ठीक है। सो अब थोड़ा-सा इस डाटा को एनालाइज़ करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक तो सर्चन्स का डाटा है, ठीक है। देन हमारे पास कैटेगरीज़ है, ठीक है। सो मैं पहले एक काम करता हूँ कि हम थोड़ा-सा इसको कैटेगरी वाइज़ एनालाइज़ करते हैं कि एक्चुअली इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आई मीन इस पर्टिकुलर डे पे इसको मैं नाम दे देता हूँ कैटेगरी का, ठीक है। अच्छा, इस पर्टिकुलर डे पे हमारे पास जो कैटेगरीज़ फॉल कर रही हैं वो आई मीन किन कैटेगरीज़ में जो है वो ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो जा रहा है। ये कैटेगरी तीनों एक साथ नहीं, राइट। सो अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे ओके ये अमेज़न सर्च टर्म का डाटा है सब। ब्रांड एनालिटिक्स का जो नॉर्मल डाटा है उसको बेसिकली मैंने सिर्फ प्राइम का फ़िल्टर लगा के इस डाटा को लास्ट ईयर के प्राइम डे की डेट पे जो है वो एक्सट्रैक्ट किया है कि वहाँ पर क्या सर्च टर्म्स जो है वो ज़्यादातर यूज़ हो रही थी। ओके, सो यहाँ पर हम एक सॉर्ट ऑफ एक चंक यूज़ करते हैं इसका कि लेट्स से कि हम पिवट यूज़ करके चेकआउट करते हैं इसको। मैं यहाँ पे टेबल जो है वो चेंज करूँगा और मैं सिर्फ फर्स्ट कॉलम जो है उसको सॉर्ट ऑफ सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? और इसको हम एग्जिस्टिंग शीट पे ही ले लेते हैं। एग्जिस्टिंग शीट पे हम यहाँ पर इसका डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास सॉर्ट ऑफ तमाम कैटेगरीज आगे लिस्ट डाउन हो गई एंड यहाँ पर हम इसको जो है वो एज काउंट यहाँ पर हमने ऐड करवा दिया है, ठीक है। सो अब हमें यहाँ से कुछ डाटा जो है वो मिलेगा कि किन कैटेगरीज में जो है वो ज़्यादा सॉर्ट ऑफ एक तो ये ज़ूम के टूल्स भी ना बीच-बीच में आ रहे हैं एक्चुअली। ओके, मैं इसको यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं सॉर्ट करूँगा, ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा हमें जो कैटेगरी नज़र आ रही है वो जो आई मीन जो टॉप कैटेगरी है जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो जनरेट हुआ है, राइट? सो दैट इज़ अपैरल एंड देन डिजिटल वीडियो डाउनलोड, ओके, यानी मूवीज़ वगैरह आई बिलीव ये वो वाला प्रोडक्ट है। फिर होम, पीसी, सो यहाँ पर 3 कैटेगरी जो हैं वो सॉर्ट ऑफ ओके, होम को छोड़ के पीसी पे आ जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक साइड पे आ गया, फिर ऑफिस प्रोडक्ट, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, किचन टॉयज, ओके, ठीक है। सो यहाँ पर एक तो ये आइडेंटिफाई करना कि हमारी कौन सी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज्यादा ट्रैफिक लेके जा रही हैं, विच इज अगर मैं इसको बल्कि काम करते हैं हम इसको कंबाइन कर देते हैं तीनों कैटेगरीज को, ठीक है। मैं इसको भी यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है। सो और इसको भी यहाँ पे कॉपी करते हैं 115, ठीक है। और इसको हम
कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हम थर्ड कॉलम पर डाटा की कॉपी कर लेते हैं। ओके, सो अब मेरे पास इसको मैं सॉर्ट कर लेता हूँ, इन दो को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हमारी ब्लैंक रॉज जो है वो सॉर्ट हो गई होंगी। दोबारा इस डाटा पे जाएंगे और इसको थोड़ा सा हम इसका चेंज डाटा सोर्स पे जाके दोबारा इसकी सिलेक्शन जो है वो कंप्लीट रॉज तक कर देते हैं, राइट। हमारे पास 2660 रिजल्ट्स हैं यहाँ पर कैटेगरीज के, और यहाँ पर भी यही है। ठीक है, सो ये हमारे पास टोटल नंबर आ गया है। अब इसको हम एनालाइज कर लेते हैं। इसको सॉर्ट कर लेंगे। ओके, सो अपैरल, होम, डिजिटल वीडियो, पीसी, पर्सनल एंड हेल्थ एंड पर्सनल केयर, ये सॉर्ट ऑफ इसमें ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आते हैं। ये हेल्थ एंड हाउस होल्ड नहीं है, ये हेल्थ एंड पर्सनल केयर है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए, शूज आ गए, ऑफिस प्रोडक्ट्स आ गए, किचन आइटम्स आ गए, फिर वायरलेस प्रोडक्ट्स आ गई, बुक्स आ गई, टॉयज आ गई, ग्रोसरी आ गई। ओके, ऑलराइट, सो एक चीज जो समझ में आती है यहाँ पर, अगर आई डोंट नो आप लोग इससे एग्री करो ना करो, लेकिन एक पैटर्न जो मैं फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे, अपैरल, डिजिटल वीडियो डाउनलोड, ठीक है, पीसी, पर्सनल केयर में अगर लेट्स से ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही हम कंसिडर करें, इलेक्ट्रॉनिक्स, शूज, देन उसके बाद वायरलेस, ठीक है, टॉयज, ओके, ठीक है, इसके बाद होम एंटरटेनमेंट, डिजिटल बुक्स, फर्नीचर, डिजिटल प्रोडक्ट, स्पोर्ट्स। अच्छा, ये एक जो पैटर्न यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ज्यादातर जो टॉप मोस्ट कैटेगरीज हैं उनमें कि वो बेसिक नेसेसिटीज में फॉल नहीं करती। ठीक है, सो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो जिस आई मीन जो सेल में ज्यादातर एक आपको वैसे भी इस चीज की आई थिंक कि ये लॉजिक या सेंस भी करता है कि जो बेसिक नेसेसिटी होती है उसका हम वेट नहीं करते सेल्स पर जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो हमें जो ट्रेंड नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि बायर जो है वो उन चीजों के लिए तरफ जा रहा है कि जिसपे वो होल्ड कर सकता है कि हाँ मैं 2 हफ्ते बाद बाय कर लूंगा, 3 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद बाय कर लूंगा, या जब भी मेरे पास, इवन लोग कुछ लोग ब्लैक फ्राइडेज की जो है वो सेल्स का जो ब्लैक फ्राइडे की जो सेल्स हैं उसका वेट जो है वो 2-2 3-3 महीने भी करते हैं। ठीक है, कि हम Q4 में जाके जब सेल्स वाला सीजन आएगा वो, और उसमें जो है वो परचेज करेंगे। ठीक है, सो वो परचेजेस होंगी, डेफिनेटली वो परचेजेस होंगी जिनको आप डिले कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक सेल फोन लेना है, अब उस सेल फोन लेने को आप डिले कर सकते हो कि यार अगर लाइट से कोई डील आएगी मैं उसमें उस वक्त बाय कर लूँ। ठीक है, आपको कोई होम अप्लायंसेस लेनी है, आपको कोई शूज लेने हैं, कोई फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट लेनी है, वो आप डिले कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो आपकी बेसिक नेसेसिटी नहीं आती। आप ग्रोसरीज को हम यहाँ पे देखते हैं, ग्रोसरी कहाँ पर है, 64 नंबर पे, 64 इसका काउंट आ रहा है। ठीक है, सो दैट मेक्स इट ये 13 नंबर पे। अब ग्रोसरी में भी ऑब्वियसली फिर हमें देखना होगा कि ग्रोसरी में कौन सा आइटम है। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे फिल्टर आउट करता हूँ कि कैटेगरी में हम ग्रोसरी अगर सेलेक्ट करें, ठीक हो गया। अच्छा, ग्रोसरी में हमारे पास क्या है, ये प्रोडक्ट जो है पिंक रोजेज एंड वाइट लिलीज। ओके, अच्छा, ये पे इन्होंने टॉप 1 प्रोडक्ट जो है वो ग्रोसरी में ये आ रहा है। ओके, ठीक है, बेंचमार्क में, ओके, ये भी वाज है। ठीक है, अच्छा, ये कीवर्ड क्या बोला है,
फ्लावर्स फॉर डिलीवरी प्राइम, ओके। अच्छा, इसके अलावा प्राइम में इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे हम देखते हैं यहाँ पर भी ग्रोसरी जो है वो टॉप क्लिक कैटेगरी में आ रहा है। प्राइम हाइड्रेशन विद BCCA ब्लेंड फॉर मसल रिकवरी, ठीक है। अच्छा, ये कोई सप्लीमेंट टाइप है, ठीक है, बेसिक नेसेसिटी नहीं है। हाइड्रेशन ड्रिंक, स्पोर्ट बेवरेज, नेचुरली, ये अगेन सप्लीमेंट है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, टर्मिनल लिस्ट सीजन 1, ठीक है, ये आई मीन कोई टीवी शो वगैरह है, ठीक है। सो अगेन हमें ग्रोसरी भी जहां पर नजर आ रही है वहां पर भी कुछ और देख लेते हैं, ठीक है, कुछ और कीवर्ड्स के अगेंस्ट प्राइम पेंट्री। अच्छा, ड्रिंक में देख लेते हैं। अच्छा, ये फिर अगेन ब्रांड जो है वो ये सप्लीमेंट वाला प्राइम हाइड्रेशन जो है वो सप्लीमेंट वाला ब्रांड है, ओके। और हमारे पास क्या है, प्राइम एलिजिबल आइटम्स में ये क्या प्रोडक्ट है, अ फ्रेश वॉशिंग मशीन क्लीनर, क्लीन फ्रंट लोड एंड टॉप। अच्छा, वॉशिंग मशीन क्लीनर है, ओके। आई डोंट नो, ये मे बी शायद कोई मशीन हो या कोई सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन टाइप का केमिकल वगैरह हो, मे बी, ओके। ये क्या है, वाइप्स, फ्लूएबल वाइप्स, अनसेंटेड वेट वाइप्स विद विटामिन ई, ओके। ये ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट है। जैकलिन बीफ जर्की फ्लेवर मीट स्नैक, ओके। ये सॉर्ट ऑफ एक, ये पर्टिकुलरली एक ग्रोसरी आइटम है, ये ईटेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। सो एनीहाउ, सो यहाँ पर भी हमें ग्रोसरी में भी जो ट्रेंड नजर आ रहा है वो भी कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि वो बेसिक नेसेसिटीज वाली चीजें जो हैं वो वहाँ पे फॉलो कर रही हैं। सप्लीमेंट नजर आ रहे हैं उसमें, उसमें पर्सनल केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं, उसमें हमें टीवी शोज एक में दिखा, ठीक है। तो अब वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से वहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हुए हुए। सब आई एम सॉरी, आई मीन यहाँ पर आपने, नहीं, यहाँ पे क्लिक्स कहीं पे भी नहीं आ रहा, ठीक है। जो आप किस नंबर की बात कर रहे हो, थोड़ा सा डिफाइन करोगे प्लीज। सर ये इसमें ना काउंट ऑफ टॉप क्लिक्ड कैटेगरी नंबर 1, तो ये नंबर्स इसके अगेंस्ट जो शो हो रहे हैं ये क्या है? ये नंबर्स नंबर्स में बता देता हूँ कि ये बेसिकली काउंट है जो कैटेगरीज हमारी ब्रांड, ये अमेजोन सर्च टर्म की रिपोर्ट में जो कैटेगरीज आ रही थी, ठीक है, हमने इन तमाम को सम अप किया है। सम अप से मुराद ये है कि एक ही कॉलम में इसका डाटा गैदर किया है यहाँ पर, ठीक है, और इनमें फिर चेकआउट किया है कि किनका काउंट सबसे ज्यादा है, यानी टॉप क्लिक जो कैटेगरीज हैं उसमें अपेरल कितनी दफा फॉलो हुआ है, होम कितनी दफा फॉलो हुआ है, डिजिटल वीडियो कितनी दफा फॉलो हुआ है। तो ये नंबर उनका काउंट है कि ये अगेंस्ट दो सर्च टर्म ये कितनी ये कैटेगरी जो है वो कितनी दफा टॉप क्लिक में रैंक कर रहेगी, ठीक है। सो ये वो डिफाइन कर रहा है कि इससे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ट्रैफिक किन कैटेगरीज की तरफ जो है वो जा रहा है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे हमने सॉर्ट ऑफ स्टैब्लिश कर ली है कि बेसिक नेसेसिटी जो है वो इतना ज्यादा बायर का पैटर्न जो है वो नजर नहीं आ रहा है। द पैटर्न इज टूवर्ड्स द लग्जरी आइटम्स जो कि वो इतना फ्रीक्वेंटली बाय नहीं कर सकते या प्रेफर नहीं करते, और वो भी कि आप उनकी परचेज का जो है वो आप उनको होल्ड भी कर सकते हो, उनको डिले भी कर सकते हो। वो जस्ट लाइक अ मोबाइल फोन, जस्ट लाइक अ लैपटॉप, जस्ट लाइक एनी होम अप्लायंसेस, कोई फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट, इस तरह की चीजें जो कि आप उनका वेट कर सकते हो फॉर द राइट टाइम टू परचेज, राइट। सो एक पैटर्न जो है वो हमें ये समझ में आता है। अच्छा, इसकी बेसिस पे हम क्या डिसीजन ले सकते हैं कि भाई हमारी जो प्रोडक्ट है वो इन कैटेगरीज में फॉल करती है नहीं करती, ठीक है। सो अगर तो करती है तो मे बी शायद हमें फिर थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहिए डिस्काउंट्स के ऊपर भी, और पीपीसी से रिलेटेड भी, ताकि हम उस ट्रैफिक को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें। अपनी में भी शायद हम प्रॉफिट बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश ना कर सकें, लेकिन अपनी ब्रांड की अवेयरनेस, सेल्स वेलोसिटी और उसकी बेसिस पे नंबर ऑफ रिव्यूज जो है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने बीएसआर जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो उसकी वजह से ओवरऑल लॉन्ग रन में हमें उसका फायदा जो है वो पहुंच सकता है। अच्छा, और क्या डाटा जो है वो यहाँ पर हमें मिल रहा है, ओके। सो हमें यहाँ पर जो डाटा मिल रहा है वो दैट इज क्लिक शेयर भी हमारे पास आ रहा है, कन्वर्जन शेयर भी आ रहा है, ठीक है। सो इसकी बेसिस पे हम क्या एनालाइज कर सकते हैं, इसकी बेसिस पे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि कन्वर्जन का पैटर्न जो है वो क्या आ रहा है इस पर्टिकुलर डे के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम है वो ऑब्वियसली ये है कि हमारे पास कन्वर्जन रेट जो है वो मौजूद नहीं है,
हमारे पास कन्वर्जन शेयर मौजूद है। ब्रांड अमेजोन सर्च टर्म जो है वो हमें कन्वर्जन शेयर का डाटा जो है वो प्रोवाइड करती हैं। सो हम ये एनालाइज नहीं कर सकते कि कितनी कन्वर्जन हुई होंगी आउट ऑफ एट सम पर्टिकुलर क्लिक शेयर, लेकिन हम ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि जितना शेयर जो है वो क्लिक का आ रहा है उसमें से उसमें से उनके पास जो है वो कन्वर्जन कितनी अचीव हो रही है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर टोटल हमारे पास जो कीवर्ड्स आ रहे थे वो थे कोई लेट्स से कोई 1155, राइट। सो इसमें से कितने कितने कीवर्ड्स के ऊपर अराउंड 0 कन्वर्जन शेयर जो है वो मौजूद है। ठीक है, फर्स्ट में हमने चेकआउट किया है, दैट इज ऑलमोस्ट 654 यानी ऑलमोस्ट उस पर्टिकुलर नंबर से, यानी टोटल सर्च टर्म्स का हाफ से भी ज्यादा है, राइट। तो हाफ से भी ज्यादा पेड ट्रैफिक आया है, कोई परचेज नहीं हुआ। ठीक हो गया। सो ये, और ये सिर्फ टॉप क्लिक प्रोडक्ट की तरफ हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा कन्वर्जन क्लिक शेयर जो है वो कितना है यहाँ पे क्लिक शेयर जो है वो कम नहीं है, हम यानी मिनिमम क्लिक शेयर जो है वो यहाँ पे 2.7% है। ठीक है, और अगर मैक्सिमम की बात करें तो हमारे पास जो क्लिक शेयर है वो 80% तक भी आ रहा है, यानी एक पर्टिकुलर सर्च टर्म का। ठीक है, और उसमें से कोई कन्वर्जन अचीव नहीं हुई है हाफ, मोर देन हाफ ऑफ द SKUs को। ठीक है, सो अब इन पर्टिकुलर एसेंस का ऑब्वियसली जो स्पेंड है वो, अब ये हमें नहीं पता ऑब्वियसली कि ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक था या PPC का ट्रैफिक था, लेकिन एक जो पैटर्न यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन हो रही है। ठीक है, एक्सप्लोरेशन हो रही है। बायर जो है ऑब्वियसली, जब आप खुद सोचोगे, आप इस पर्टिकुलर एक किसी सेल के पर्सपेक्टिव से बैठे हुए हो, राइट, और आप उस सेल का जो है वो वेट कर रहे हो, और आपने लाइट से कोई अमाउंट, कोई बजट जो है वो उसके लिए रखा हुआ है कि जब वो सेल आई मीन अनाउंस होगी तो फिर आप ये अमाउंट जो है वो उसके ऊपर स्पेंड करोगे व्हाट्सएवर। ठीक है, सो अब उस पर्टिकुलर ऑप्शन पे तो वहां पर आप कोशिश करोगे कि आपको उस पर्टिकुलर बजट को, या जो भी अमाउंट आप स्पेंड कर रहे हो या जो भी परचेजेस कर रहे हो वो अफेक्टिव परचेजेस हो, वैल्यू फॉर मनी हो। ठीक है, और उसकी बेसिस पे आप एक्सप्लोरेशन कर रहे हो कि कहाँ डिस्काउंट मिल रहा है, कहाँ अच्छा, कहाँ ज्यादा बेहतर ऑफर मिल रही है। ठीक है, तो आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो है वो सर्च करते रहोगे। लाइट से आपको कोई गेमिंग पीसी जो है वो बाय करना। ठीक है, अब आप गेमिंग पीसी में उसके निश में जाओगे, उसमें कितनी प्राइस ऑफर आ रही हैं उनको एक्सप्लोर करोगे, देन फिर उनमें उनके बाद जो है वो जो ऑफर आ रही होंगी उसमें से फिर आप उनके फीचर, उनके एक एक प्रोडक्ट को जो है वो एनालाइज करोगे कि कहाँ ज्यादा बेहतर डिस्काउंट मिल रहा है, कौन सा ज्यादा आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है, कौन सा पर्टिकुलर लैपटॉप जो है, गेमिंग लैपटॉप जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली है। ठीक है, सो दैट मीन्स कि आप एक्सप्लोरेशन कर रहे हो। इसी तरीके से आप फैशन में आ जाओ, अपीयरल जो है वो इस तरह की कैटेगरी में। सो अब अपीयरल में भी आप जो है वो मुख्तलिफ आइटम जो है वो चेकआउट कर रहे हो। ठीक है, सो द पॉइंट इज कि जो सेल्स वाला पर्सपेक्टिव है, सो वो एक बायर के माइंड में ये चीज, ये बिहेवियर जो है वो आपको नजर आएगा कि वो एक्सप्लोरेशन कर रहा होगा। दैट मीन्स कि बीइंग अ सेलर या बीइंग एन एडवर्टाइजर मेरे लिए क्या, आई मीन इसको किस तरीके से इसका इम्पैक्ट जो है वो एब्जॉर्ब करने की जरूरत होगी कि मेरे कन्वर्जन रेट जो है वो कम होंगे। ठीक है, सो एक फैक्टर आया हाई ट्रैफिक का। ठीक है, हाई ट्रैफिक प्लस CPC जो है वो इंक्रीज कर रहा है। सो हमारी जो कॉस्ट पर एक्विजिशन है वो मोस्ट प्रोबेबली इंक्रीज करेगी, 90% ऑफ द केसेस में वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, सो एक तो ये इम्पैक्ट हो गया, प्लस हम डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। सो डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, सो हमारे रेवेन्यूज कम होंगे, रेवेन्यूज कम होंगे, उसका इम्पैक्ट जो है वो ऑब्वियसली हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ता है। ठीक है, सो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है PPC का, रेवेन्यू में हम डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, अगर नहीं करते तो हमारी ऑफर जो है वो अट्रैक्टिव नहीं होगी। ठीक है, सो दैट मीन्स कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो यहाँ पर हर्ट होगी। हम कोई प्राइम से या इस तरह की सेल से में भी शायद प्रॉफिट कोई जनरेट ना कर पाए। ठीक है,
तीसरी चीज आ जाती है जो हमारा लो कन्वर्जन रेट है। सो लो कन्वर्जन रेट भी ऑब्वियसली हमारे सीपीए को इंक्रीज करेगा, अगेन हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हिट करेगी। ठीक है, सो अगर आपका ऑब्जेक्टिव प्राइम की सेल से प्रॉफिट जनरेट करने का है, सो फिर आई वुड रिकमेंड कि आप प्राइम पे पीपीसी स्पेंड के बजाय आप ऑर्गेनिक रैंकिंग के ऊपर पहले से काम स्टार्ट कर दें कि आपकी ऑर्गेनिक विजिबिलिटी जो है वो इस तरीके से हो कि वो उन पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ कीवर्ड्स के अराउंड जो है वो आपकी विजिबिलिटी जो है वो क्रिएट हो जाए, जो कि प्राइम डेज पे मोस्टली सर्कुलेट हो रहे होंगे या सर्च हो रहे होंगे, राइट? क्योंकि पीपीसी के थ्रू हमें प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो सॉर्ट ऑफ चैलेंजिंग नजर आ रही है कि वो हम मे भी शायद उस पर अचीव ना कर सकें। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज जो है वो ये है कि अगर तो आप ब्रांड अवेयरनेस पे काम कर रहे हो कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो लेट से प्राइम को लेकर के ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप अवेयरनेस बिल्ड करना चाह रहे हो अपनी प्रोडक्ट की, आप अपना ब्रांड यानी अपने ब्रांड के जो कस्टमर बेस है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी सेल्स वेलोसिटी या सॉर्ट ऑफ रिव्यू वेलोसिटी को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ रिव्यूज में इंक्रीमेंट चाह रहे हैं। सो वहां पर हम प्राइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। प्राइम को हम प्रॉफिट के परस्पेक्टिव से यूटिलाइज नहीं करेंगे, आई मीन इन टर्म्स ऑफ पीपीसी। अगर ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस है तो फिर वहां पर हम सॉर्ट ऑफ अपनी पीपीसी जो है वो मार्केट कर सकते हैं उन प्रोडक्ट्स, उन कीवर्ड्स के अराउंड भी, और अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स के अराउंड भी, और प्राइम से रिलेटेड कीवर्ड्स के अराउंड भी जो है वो हम अपनी सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग जो है वो कर सकते हैं। एंड और उसी के अराउंड जो है वो अपना एक बजट बजट जो है वो सर्टेन बजट जो है वो इसी परस्पेक्टिव में कि मैंने ब्रांड अवेयरनेस के ऊपर कितना अमाउंट जो है वो स्पेंड करना है। ठीक हो गया? सो ये एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव जो है पीपीसी को लेकर के हो सकता है यहाँ पर। अच्छा, अब एक चीज है कि हम पीपीसी में सॉर्ट ऑफ लो सीपीसी के स्कोर जो हैं वो प्राइम डे के ऊपर निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले मैं कुछ आई मीन ये जो चीज हमें इस डाटा में नजर आई है कि बेसिक नेसेसिटीज जो हैं वो हमें टॉप सर्च कैटेगरीज में नजर जो है वो नहीं आ रही, तो मेरे पास कुछ हेल्थ एंड हाउसहोल्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उसमें आई मीन हमने कभी वहां पर प्राइम को कभी कंसिडर ही नहीं किया, कभी ब्लैक फ्राइडे को कंसिडर ही नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि हमारी सेल्स वेलोसिटी जो है वो इनकी वजह से फ्लक्चुएट नहीं होती, वो डिमांड जो है वो उसकी उसी तरीके से मौजूद रहती है। ठीक है, तो इसी तरीके से और बहुत सारी प्रोडक्ट्स होंगी जिनकी डिमांड जो है वो इस तरह की सेल्स से इफेक्ट नहीं करती, तो वो जो बेसिक नेसेसिटी वाली प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर सेल्स का एज सच यानी प्राइम डे का एज सच कोई इम्पैक्ट या इस तरह की सेल्स का एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं होता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उस दिन क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है तो आप अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस के ऊपर जो है वो सॉर्ट ऑफ काम कर सकते हो। ठीक हो गया? अच्छा, अब सीपीसी के ऊपर बात कर लेते हैं कि लेट्स से कि हम सॉर्ट ऑफ पीपीसी जो है वो किस तरीके से स्टैब्लिश कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन हमारे पास जो कि सब रिकमेंड करते हैं कि हम बजट इंक्रीज कर दें, हम बिल्ड्स इंक्रीज कर दें, तो उसके लिए जरूरी ये है कि वो हमारा ऑब्जेक्टिव जो जितनी भी अभी हमने ऑब्जेक्टिव के अराउंड डिस्कशन की है तो वो ऑब्जेक्टिव से अलाइंड है, तो फिर वहां पर हम उस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं कि हम एक सर्टेन बजट भी उसको एलोकेट कर दें, अपनी बिड भी जो है वो इंक्रीज कर दें। ठीक है, अच्छा फिर उसके अलावा जो है अगर लेट से कि मैं बिड इंक्रीज नहीं करना चाहता, सो मैं क्या कर सकता हूँ कि जो ये सर्च टर्म्स आ रही हैं प्राइम डे से रिलेटेड, ठीक है, इसको हम सॉर्ट ऑफ अच्छा मेरे पास जो है वो अभी हीलियम वर्कआउट नहीं कर रहा है मेरा, मैं इसको मैनुअली ही सॉर्ट ऑफ इस पे परफॉर्म करके देख लेता हूँ कि हम सर्च टर्म्स का रिपीटेटिव डाटा जो है वो किस तरीके से निकाल सकते हैं। राइट, सो अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि हम फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड्स जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। राइट, मैं पहले क्वेश्चन ले लूँ। ठीक है,
सो हम इसको टेक्स्ट कॉलम में जाएंगे या ऑलराइट। सो यहाँ पर अब हमने हर इंडिविजुअल वर्ड को जो है वो सेपरेट कर दिया है, ठीक है। मैं वही चीज जो है वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके, हमने जो है वो सॉर्ट ऑफ 5 कॉलम्स का जो है वो डाटा ले लिया, ठीक है। अब इसको मैं एक काम करता हूँ कि इसको हम सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ए टू जी हम सॉर्ट कर लिया हमने, राइट। इसमें नंबर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर हम एक सॉर्ट ऑफ पिवट टेबल लगा के इसका काउंट चेक कर लेते हैं कि कौन सी सर्शन जो है वो फ्रीक्वेंटली प्राइम डे से स्पेसिफिक जो सर्शन है उसमें वो ज्यादा यूज हो रही है। तो आ गए हैं और यहाँ पे मैंने इसको एस काउंट जो है मल्टीपल, इसी डाटा को हम यहाँ पर कॉपी करेंगे, सॉर्ट कर लेते हैं काउंट वाइज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे। अच्छा, सबसे पहले प्राइम, ऑब्वियसली प्राइम डे, डील्स, ईयर आ जाएगा। तो अभी अगर लाइट से मैं ये इस साल की कोई कैंपेन बनाने जा रहा हूँ तो मैं करंट ईयर यूज करूंगा, ठीक है। टुडे, Amazon, ओके, फ्री, क्लियरेंस, मूवीज, वीडियो सेल, ठीक है। सो अब ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, यहाँ पर लट से ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये कर लिया, यहाँ पर मैं 23 कर लूंगा लट से, ठीक है। टुडे का कर लिया, ठीक है, फ्री कर लिया, नहीं फ्री नहीं करना चाहिए या कर लेना चाहिए, हर कोई मसला नहीं। क्लियरेंस हो गया, सेल हो गया, अच्छा डील्स जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा और तो फिर यानी जो मेजर चंक है वो यहीं पर आ रहा है, ठीक है। एड ऑन जो है वो अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड हम अपने कुछ कीवर्ड जो है मेन कीवर्ड लाट से मेन कीवर्ड जो है वो टू टेल कीवर्ड जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो वर्ड्स हम यहाँ पे पिकअप कर सकते हैं। करेंगे क्या हम कि हम इन्हीं वर्ड्स को यूज करके, जो कि ब्रॉड मॉडिफायर का हमने एक मेथड देखा था कि हम ब्रॉड मॉडिफायर के, मैंने एक लिंक भी प्रोवाइड किया था कि हम वो कॉम्बिनेशन जो है वो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। सो इन वर्ड्स के अराउंड जो है वो हम अपने ब्रॉड मॉडिफायर के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और एक प्राइम डे स्पेसिफिक सेपरेट कैंपेन जो है वो सेटअप कर सकते हैं, राइट। और उसमें हम थोड़ा सा ये के कोशिश करेंगे हम उनको उनकी बिड जो है वो एक डिसेंट बिड जो है वो उनको अलाउ करें, और ये भी कोशिश करें कि हम टू टेल से थ्री टेल कीवर्ड तक लिमिट रहें, उससे ज्यादा जो है वो एक्सटेंड ना करें अपने कीवर्ड्स को, क्योंकि अदरवाइज प्रॉब्लम ये होगा कि फिर वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएंगे और हमारा चांस है कि हम दूसरी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो लूज कर जाएं। सो वहां पर टू टेल और थ्री टेल रहना, थोड़ा सा ये कि हम उस पर्टिकुलर चंक ऑफ कीवर्ड्स को जो है वो उसमें तमाम जो है वो कीवर्ड जो है वो उसके अंदर फॉल कर जाएंगे, एंड हम प्राइम डे से स्पेसिफिक कीवर्ड जो है वो वहाँ पर
यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी उनके ऊपर अपनी पीपीसी या अपने ऐड जो है वो विजिबिलिटी और उस पर इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है। सो और फिर यहाँ पर अराउंड कोई हम यानी टारगेट्स की कोई लिमिट नहीं है कि हम कितने कीवर्ड जो है वो उसमें ऐड अप करें। आप 10 करो, 15 करो, 20 करो, इवन अगर आपके 50 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, आप 50 भी कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, अनटिल अनलेस कि वो इन्हीं के अराउंड जो है वो सॉर्ट ऑफ फॉल कर रहे हो। इसके अलावा भी और कोई वर्ड्स जो है वो आपके जहन में आ रहे हो जो कि लेट्स से कि वो इनके सिनोनिम्स हो या इन्हीं से रिलेटेबल वर्ड्स हो, वो आप यूज कर सकते हो। यानी जरूरी नहीं है कि आप हमेशा जो डाटा से आपको वर्ड्स मिल रहे हैं उन्हीं की बेसिस पे अपनी टारगेटिंग जो है वो स्टैब्लिश करो। आप अपनी तरफ से भी कीवर्ड एक बनाकर उसको टारगेट कर सकते हो और उसके फिर रिजल्ट जो है वो चेकअप कर सकते हो। राइट। सो वो कॉम्बिनेशंस बना के हम अपनी बिल्ड जो है वो अपने सीपीए के, यानी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, लेट्स से कि हम अगर प्रॉफिटेबल अप्रोच रखना चाह रहे हैं, हमने इन बेसिकली इन पर्टिकुलर कैंपेन से प्रॉफिट जनरेट करना है, तो फिर हमारी सीपीसी जो है वो उसी पर्सपेक्टिव में होगी। लेकिन लेट्स से कि मुझे अपनी उस पर्टिकुलर कैंपेन से ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है कि वो अवेयरनेस वाला है, सेल्स बूस्ट करनी है, सो वहां पर फिर मेरी सीपीसी जो है वो थोड़ी सी मे बी शायद एग्रेसिव साइड पे चली जाएगी, जहां पर मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि मेरी विजिबिलिटी जो है वो वहां पर आ रही हो। सो जो आपकी ऑब्जेक्टिव होगा उसके अकॉर्डिंगली आपकी सीपीसी जो है वो वहां पे आप उसको उसी तरीके से सेट कर सकते हो। प्रॉफिट में आप अपना सीपीए को कंसिडर सामने रखोगे कि आपका अलाउेबल सीपीए क्या है, और अगर आप अवेयरनेस कैंपेन स्टैब्लिश कर रहे हो तो फिर आपको ये चेकआउट करना होगा कि सजेस्टेड बिड जो है वो कितनी है और आपको कितना बिड उस पे अमाउंट जो है वो स्पेंड करना होगा, और कंसिडरिंग योर बजट एंड कंसिडरिंग योर कि जितना आप विलिंग हो उस पर्टिकुलर डे पर स्पेंड करने के लिए। ठीक है। अच्छा, नहीं, मैंने सब यही मेंशन किया कि आप इन्हीं वर्ड्स के अराउंड जो है वो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉम्बिनेशंस भी ऐड कर। एक तो हो जाएंगे जेनेरिक टाइप के कि प्राइम डे डील्स, लेट्स से एक वर्ड हो गया, ठीक है, एक पर्टिकुलर कीवर्ड हो गया। लेकिन आप प्राइम डे के साथ अपनी प्रोडक्ट का नाम जो है वो ऐड कर सकते हो, ताकि वो एक सेपरेट कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाएगा, और ये तमाम जो है वो आप अपनी ब्रॉड मॉडिफायर कैंपेन्स के थ्रू जो है वो टारगेट कर सकते हो। एंड सॉर्ट ऑफ उससे आपका जितना भी ट्रैफिक जो है वो जो प्राइम डे से स्पेसिफिक ट्रैफिक है वो आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, अगर तो आपकी प्रोडक्ट में पोटेंशियल जो है वो मौजूद है। प्रोडक्ट हमने एनालाइज, कैटेगरीज हमने एनालाइज की हैं, थोड़ा सा मैंने उसका एक पर्सपेक्टिव भी आपको दे दिया है। मे बी आप एग्री करो, मे बी ना करो, लेकिन इस तरह के सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव जो हैं वो आपको सामने रखने होंगे बिफोर सेटिंग अप एनी कैंपेन। क्योंकि मैंने बहुत सारों को देखा है कि वो प्राइम डे आई मीन वगैरह इसकी आई मीन सॉर्ट ऑफ इस पे कैंपेन्स वगैरह रन कर लेते हैं, ऑर्डर्स भी ऑर्डर वेलोसिटी भी जो है वो उनको सॉर्ट ऑफ जनरेट हो जाती है, लेकिन इन दी एंड उनको मतलब लाइट से एक दिन में उन्होंने 500, 1000, 2000 का जो है वो लॉस कर दिया है जस्ट टू सेल मोर। ठीक है। सो उसके लिए आपका जरूरी है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उस पर्टिकुलर डे को लेकर के, आप क्या अचीव करना चाह रहे हो। आई मीन एक प्रोडक्ट मुझे याद आती है, उसके हमने एक ही दिन में जो है वो कोई वो अराउंड कोई 25 25-30 जो है वो उसकी प्राइस थी। ठीक है। अच्छा, ये मैं बात बता रहा हूँ एक डिपार्टमेंट की जहाँ पर मैं पहले हुआ करता था, तो वहाँ पर एक लॉन्च में उन लोगों ने ये प्रैक्टिस जो है वो सॉर्ट अप किया था कि 25-30 उसका प्राइस था, और जब उन्होंने प्राइम पे जो ऑफर किया उस पे हर ऑर्डर के ऊपर जो है वो उनको अराउंड कोई 8 to 10 डॉलर्स का जो है वो सॉर्ट ऑफ लॉस होगा। ठीक है। और उस पर्टिकुलर डे पे उनको 200 से 250 ऑर्डर जो है वो आए हैं। सो इन अ सिंगल डे उन्होंने 2-2,500 डॉलर का जो है वो सॉर्ट ऑफ लॉस किया, अदर देन जो कि उन्होंने पीपीसी में स्पेंड किया था। ठीक है। क्योंकि वो डिस्काउंट वगैरह ऑफर है। सो इन चीजों को जरूर सामने रख लीजिएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो प्राइम डे से रिलेटेड क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप स्ट्रैटेजी जो है वो बना सकते हो। कुछ चीजें जो है वो मैंने कोशिश की है कि आई होप यहाँ पर कुछ चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर हम अपने ऑडिट वाले टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं।
जी प्लीज। जी जी श्योर। सर लास्ट वीक उसमें लिंक्डइन लाइव पे उसका सेशन हुआ था एलिजाबेथ ग्रीन का, जो जंगलर की को फाउंडर है, और बहुत इस पे बीबीसी पे उसके होते हैं वीडियोस, काफी होते हैं माइकल लिविंगस्टन के साथ, स्टीवन पॉप के साथ। तो मेरा उनसे यही क्वेश्चन था प्राइम डे का, कि प्राइम डे के हवाले से अगर हम कोई स्पेसिफिक कैंपेन को इनिशिएट करें या एग्जिस्टिंग कैंपेन्स में हम कुछ करें, तो उस पे आप मुझे बताएं। तो उस पे उसने कहा था कि आप प्राइम डे के लिए इन 2 दिनों के लिए बिलखुसूस कोई भी कैंपेन इनिशिएट ना करें। इवन जो अपनी एग्जिस्टिंग कैंपेन है उस पे भी आप बजट इंक्रीज ना करें, बिकॉज इट्स अ ट्रैप फ्रॉम अमेजोन साइड। ट्रैफिक की वजह से आपको इम्प्रेशंस भी मिलेंगे, क्लिक्स भी मिलेंगे, और इवेंचुअली आप लीड करोगे। तो अब ये जैसे मुझे अभी आपने ये काफी वो कैंपेन्स का भी ये जो बताया आपने कॉम्बिनेशन करके, तो इस पर फिर आपके क्या कमेंट्स हैं? मैं बहुत डबल माइंडेड हो रही हूँ कि किस स्ट्रेटेजी को लेकर चलना चाहिए फिर। अच्छा देखिए, मैंने एक चीज तो यहाँ पे मेंशन कर दी ना कि एक कैटेगरी वाइज हमें क्या सॉर्ट ऑफ पैटर्न नजर आ रहा है। ठीक है, कैटेगरी वाइज एक बायर के पर्सपेक्टिव से आप सोचोगे तो आप उन्हीं चीजों की परचेजेस यहाँ पर ज्यादा कन्वर्जन आपको नजर आएंगी जो कि बेसिक नेसेसिटी में फॉल नहीं करते। ठीक है, तो पहली चीज तो ये आ गई कि आपका प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करता है या नहीं करता। ठीक है, दूसरा हमने कुछ केपीआईज भी डिस्कस कर लिए कि हमारी प्रॉफिटेबल ऑर्डर जो है वो हम यहाँ पर जनरेट नहीं कर सकते। सो वो एक्सपेक्टेशन अगर आप प्राइम डे से वो अचीव करना चाह रहे हो तो फिर इट्स अ नो गो। ठीक है, तीसरी चीज आ जाती है अवेयरनेस वाली, कि मैं अपनी ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ। सो उस पर्टिकुलर ट्रैफिक का मैं वो सॉर्ट ऑफ यूटिलाइजेशन चाह रहा हूँ। ठीक है, लेट्स से इसको एग्जांपल हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच, एक क्रिकेट मैच होने वाला है। ठीक है, उस इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में स्पॉन्सर्ड जो है वो आई मीन उसका आई मीन मिलियंस ऑफ डॉलर्स या मे बी करोड़ों रुपए का जो है वो सिर्फ अमाउंट जो है वो उनको स्पॉन्सरशिप में सॉर्ट ऑफ मिलता है। वो क्यों मिलता है? वो इस वजह से मिलता है कि ट्रैफिक का इनफ्लो जो है वो बहुत ज्यादा है। वो ट्रैफिक का इनफ्लो ज्यादा है, और उसको यूटिलाइज किस लिए किया जा रहा है? वो स्पॉन्सर या ब्रांड जो है जो अपने कैंपेन्स जो है वहां पे रन कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनसे उनको कोई डायरेक्टली रिटर्न नहीं मिल रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहा है कि अगर इतनी ज्यादा विजिबिलिटी पे अगर हमारा ब्रांड जो है वो कहीं पर विजिबल होगा तो उसकी अवेयरनेस जो है वो बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाएगी। हम एक साथ बहुत मैसिव क्राउड को जो है वो एक साथ टारगेट कर लेंगे। ठीक है, सो उसकी ये वही है वो आई मीन जो हमने बिल्कुल इनिशियल अपने सेशन में डिस्कस किया था, हाउ टू ट्रेन द सबकॉन्शियस। ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट काम ही आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल ऑर्डर जनरेट करना नहीं है। ठीक है, सो उस आई मीन जो उन्होंने जो आपको आंसर दिया है, दैट इज अ वेरी सॉर्ट ऑफ स्पेसिफिकली आई मीन एक बिल्कुल एक केस स्टडी को जो है वो हैंडल करता है। उस हद तक मैं मानता हूँ कि अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ फोकस किए हुए हैं तो फिर ऑब्वियसली दैट्स ट्रू स्टेटमेंट कि वो एक ट्रैप है, वो आपकी गलत एक्सपेक्टेशन है वहां पर कि आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितने भी केपीआईज इन्वॉल्व हैं एक प्रॉफिटेबल ऑर्डर निकालने के लिए वो तमाम के तमाम एडवर्स जा रहे हैं। आपका जो ये नंबर ऑफ क्लिक्स है वो इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स कि वो आपका स्पेंड इंक्रीज करेगा। सीपीसी हाई जा रही है वो आपका स्पेंड इंक्रीज करेगा। कन्वर्जन रेट लो होगी वो आपका जो है वो सीपीए या एक्स जो है वो इंक्रीज करेगा, और फिर आप अपनी प्राइसेस जो है उस पर डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो तमाम केपीआई जो कि एक प्रॉफिटेबल ऑर्डर जनरेट करने में हेल्प करते हैं वो तमाम एडवर्स जा रहे हैं। सो दैट मीन्स कि आप यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
ठीक है। सो वो सेलर्स, यानी अगर उसको ये कंडीशन कर देते इस स्टेटमेंट के साथ कि अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करना चाहते हो तो आपको प्राइम पर सॉर्ट ऑफ कैंपेन जो है वो बिल्ड नहीं करनी चाहिए, आपको बजट जो है वो इंक्रीज नहीं करनी चाहिए, वहां पे मैं एग्री कर लेता हूँ। सो इनकी जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सेमी करेक्ट है मेरी नज़र में, और वो बेशक उससे आई मीन कोई भी डिसएग्री कर सकता है, लेकिन मेरी नज़र में वो सेमी करेक्ट है। कुछ जो ये अवेयरनेस वाला पार्ट है, वो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप अपनी कैंपेन सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस के लिए बिल्ड करना चाह रहे हो, आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो टारगेट नहीं है, सो वहां पर आप प्राइम डेज को या ऐसे मैसिव ट्रैफिक वाले डेज को अवेयरनेस के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, जस्ट लाइक अ इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच। सर तो अगर न्यू लॉन्च है तो फिर जाना चाहिए अवेयरनेस की तरफ? अगर न्यू लॉन्च है तो मतलब 1 मंथ ओल्ड लिस्टिंग है, इतने ऑर्डर्स नहीं है, इतना ट्रैफिक नहीं देखिए, है। अगर उस पे सोशल प्रूफ कम है तो दैट आई मीन वो हो सकता है कि लोग आपकी ऑफर से कन्विंस ना हो, ठीक है। सो वहाँ वहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो आ सकता है, ठीक है। आपके ठीक पास है। एक डिसेंट सोशल प्रूफ भी जो है ना वो सॉर्ट ऑफ होना चाहिए, अदरवाइज आपकी कन्वर्जन रेट जो है वो मजीद डिक्रीज कर जाएगी, और आपका ऑब्वियसली फिर एकॉस और सीपीए जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, विच मतलब सिचुएशन जो है वो मजीद आपके एडवर्स उसमें चली जाएगी। हाँ, जहाँ मेरे लट से मेरे 500 रिव्यूज स्टैब्लिश हुए हुए हैं, और मेरा कंपैटिटर जो है वो लट से प्राइम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, या मुझे नजर आ रहा है कि वो ऑब्वियसली पहले से तो हम सॉर्ट ऑफ ये डिफाइन नहीं कर सकते, बट लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उसके जो 800 900 या 1000 रिव्यूज है, मैं उससे थोड़ा सा मजीद बूस्टअप कर जाऊँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस पर्टिकुलर ट्रैफिक को यूटिलाइज करूं, ताकि अगर मैं एक ऑफर ऐसी रेस करूं कि मेरी सेल्स वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाए, सेल्स वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो रिव्यू का काउंट जो है वो उसी वेलोसिटी के साथ जो है वो इन पैरेलल इंक्रीज करेगा। सो मेरा और अब अपने कंपटीशन से वो गैप जो है वो शायद मुझे हेल्प मिले कि मैं उसको कम कर लूँ इन टर्म्स ऑफ सोशल प्रूफ, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रिव्यूज। तो वहाँ मेरी सॉर्ट ऑफ जो है वो उस पर्टिकुलर ट्रैफिक को यूटिलाइज करके ये मुझे हेल्प मिल सकती है। उस पर्सपेक्टिव में न्यू लॉन्च में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है कि वो सिचुएशन जो है वो बिल्कुल एडवर्स चली जाए। ठीक है सर, बस मेरे लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। ये जितनी आपने वर्किंग की है प्राइम डे के लिए कैंपेन इनिशिएट करने के लिए, इतनी ही करनी है या हमें वो सेल्स फोरकास्टिंग वाला सारा प्रोसीजर रिपीट करना है? नहीं नहीं, ये तो आई मीन ये तो मैं कल किसी ने पूछा था, तो मैंने मेरे बैठे बैठे मेरे जहन में ख्याल आया कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। सो इसमें आपको वो सेल्स फोरकास्टिंग वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। जितना आप अमाउंट जो है वो स्पेंड करना चाह रहे हो, ठीक है, वो एक सर्टेन बजट जो है वो आप उस अगर तो आप इस कैंपेन को स्टैब्लिश करते हो कंसिडरिंग वो कैटेगरी वाला पॉइंट, आपकी प्रोडक्ट जो है वो किस नेचर की है, वो थोड़ा सा उसको भी एनालाइज कीजिएगा कि आपको जरूरत भी है प्राइम डे की या नहीं है, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स आई मीन बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको प्राइम डेज वगैरह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। सो एक तो वो चीज कंसिडर करें, एंड देन अगर आप ये कैंपेन स्टैब्लिश करने की तरफ जाते हैं तो एक सर्टेन बजट जो है वो डिसाइड कर लेंगे क्या बजट जो है वो इसको एलोकेट करना है, एंड देन इनके अराउंड जो है वो कुछ कॉम्बिनेशंस बनाएं, और अपने ऑब्जेक्टिव से कंपेयर करते हुए अपनी सीपीसीज जो है वो उसको एलोकेट कर दें। कोशिश करें कि 2 to 3 टेल बनाएं, और 2 to 3 टेल कॉम्बिनेशंस बनाएं, और जो लिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं वो एटलीस्ट 50-20 कीवर्ड्स के अगर आप कॉम्बिनेशन बना लेते हो तो आई मीन यानी 15 to 20 टारगेट्स उसमें मौजूद हो, तो होपफुली आप तमाम कीवर्ड्स को जो है वो कवर अप कर लोगे, ठीक है। और आपका स्पेंड भी सेपरेट कैंपेन होगी, तो जो एलोकेशन आपने बजट की है उससे ज्यादा उनके ऊपर स्पेंड भी नहीं होगा, और आप प्राइम डे यूटिलाइज भी कर लोगे। ठीक है। और सर ये जैसे कीवर्ड्स हैं, ये जैसे टर्म्स हैं प्राइम, ये जो आपने सेपरेट किए हुए हैं प्राइम डे डील्स 2023, इसको हम बैकएंड पे भी ऐड कर सकते हैं? कर तो सकते हैं आई मीन, लेकिन उसकी वजह से थोड़ा सा ये है कि बैकएंड पे चेंजेस करने की वजह से ना रैंकिंग वगैरह समटाइम खराब भी हो जाती है। अदरवाइज आप इन कीवर्ड्स को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हो। आप इसमें से कुछ कीवर्ड जो है लेट्स से 4-5 कीवर्ड जो है, लेट्स से ये 3 कीवर्ड हैं, ठीक है, इनको आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा
सेल को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इन वर्ड्स को यूज करके आप उनको बैकएंड सिस्टम में यूटिलाइज कर लें, और मे भी शायद इसकी वजह से आपकी जो इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे जो सर्चेज हैं वो इम्प्रूव हो जाए, सर्च रैंक जो है वो आपके इम्प्रूव हो जाए। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, बिलाल कह रहे हैं सर सप्लीमेंट कैटेगरी का क्लिक शेयर अच्छा है इस सिस्टम लिस्ट में, तो क्या प्राइम में टारगेट करना चाहिए? अच्छा, बिलाल इसमें मुझे आप ये बताओगे कि इस पे आपको आई मीन आपको प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट कितना है आपके पास? $8 to $10, ठीक है। सो $8 to $10 अगर आपके पास प्रॉफिट मौजूद है, सो दैट इज योर अलाउेबल CPA। तो 8 to 10 पे आप कोशिश कर सकते हैं अपनी, मे बी शायद आपको प्रॉफिटेबल ऑर्डर भी जनरेट हो जाए जहां पर आपके पास मार्जिन जो है वो ज्यादा मौजूद है। मार्जिन इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, मार्जिन इन टर्म नॉट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मार्जिन इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, जहां पर आपके पास 10 to 15 डॉलर से ज्यादा का मार्जिन है, वहां पर आप प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स भी जनरेट कर सकते हैं, अगर तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो अच्छा कन्वर्ट करती है नॉर्मल डेज में। तो दूसरा, आप यहाँ पे अवेयरनेस के ऊपर भी काम कर सकते हो। तो सप्लीमेंट ब्रांड में ऑब्वियसली ब्रांड अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन जो हम यहाँ पर सप्लीमेंट कैटेगरी देख रहे थे, ठीक है, वो अगर आप स्पेसिफिकली क्या कर सकते हो कि आप इस डाटा में सप्लीमेंट्स के एसेंस जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स से कि जो हमारे पास ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ये क्या है, ये ओके, ये सप्लीमेंट्स हैं। ओके, टेस्टो प्राइम सप्लीमेंट, डेली कट हेल्थ सपोर्ट डाइटरी सप्लीमेंट, ओके, प्री वीगन इम्प्रूव, ओके, टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर कुछ के आई मीन यहाँ पर अगर आप देखें कि कुछ के कन्वर्जन शेयर भी जो है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कंपेयर, और यहाँ पर भी ये देखें कि ये इनके कन्वर्जन शेयर भी अच्छे हैं। अब ये कीवर्ड हम देख लेते हैं। ओके, ये कीवर्ड जो है वो इस तरह का नहीं है, ठीक है। सो इस पे आप कोशिश कर सकते हो, ठीक है, कि मे बी शायद आप अगर आप एक अच्छा डिस्काउंट या अच्छी ऑफर सेट करते हो तो मे बी आपको कन्वर्जन भी अच्छी रिसीव हो जाए, तो आप डेफिनेटली सप्लीमेंट ब्रांड के साथ जो है वो इसको ट्राई कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। आई मीन ऐसे जो सेलर्स हैं जो कि प्राइम पर सॉरी ऐसे सेलर जो कि फ्रीक्वेंटली प्राइम पर जो है, यानी प्राइम सेल्स के डे पर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सो वहां पर आप उनका ट्रैफिक जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं बाय टारगेटिंग देम इन योर, मतलब उनके एशियंस को टारगेट करके आप उनको वो ट्रैफिक को यूटिलाइज जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो वो ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, ओके, नाज़नीन कह रही हैं हाउ शुड वी जज वेदर द यूटिलाइजेशन ऑफ प्राइम डे विल बी फ्रूटफुल और नॉट। देखिए नाज़नीन, उसमें वही है कि जो कैटेगरीज का पैटर्न हमें नजर आया है, ठीक है, और जो प्रॉफिटेबिलिटी के सिनारियोज जो है वो हमें हमारी नज़र में है सामने। सो उन चीज़ों की बेसिस पे हमारा ऑब्जेक्टिव जो है ना वो डिफाइन हम करेंगे, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी एक प्रॉफिटेबिलिटी विल बी डिफिकल्ट टू अचीव ऑन अ प्राइम डे। तो उसके अलावा अगर आपका अवेयरनेस से रिलेटेड सॉर्ट ऑफ एक ऑब्जेक्टिव है, तो वहां पर आपका कितनी चंक ऑफ ऑर्डर जो है वो जनरेट हुआ, जो आई मीन नॉर्मल डे के मुकाबले में आपने कितनी ज्यादा एक्सटेंडेड सेल की है,
सो वो नंबर डिफाइन करता है कि आपने कितना इफेक्टिवली उस पर्टिकुलर फ्लो ऑफ ट्रैफिक को जो है वो यूटिलाइज किया है, और उसकी बेसिस पे आपने ज्यादा कस्टमर्स को जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो ऑफर की है और उनको परचेज करने के लिए कन्विंस किया है। तो वो एक सॉर्ट ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट है एक तरीके से, अगर आप अवेयरनेस सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव के साथ जा रहे हो। तो वहां पर जितने भी एक्सटेंडेड ऑर्डर्स हैं, दैट मीन्स कि आपने उस एक सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस पे उतने वो ऑर्डर जो हैं वो जनरेट किए हैं। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी के सेंस में तो ऑब्वियसली हम प्रॉफिट्स को ही फिर एनालाइज करेंगे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट था और आपके पास एक अच्छा सीपीए, अलाउेबल सीपीए जो है वो मौजूद था, आपके प्रॉफिट मार्जिन में भी $15 $20 या उससे भी ज्यादा अगर आपके पास अवेलेबल थे, तो उसमें आपने एक सॉर्ट ऑफ ऑफर जो है वो सेट की, और उसकी बेसिस पे जो एट द एंड आपके जो रिजल्ट्स आए हैं वो आपको डिफाइन करेंगे कि आपका प्राइम डे का जो प्रॉफिटेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव था वो सही था या नहीं था। ठीक है, यहाँ पर अगर लेट्स से मैं रिकमेंड तो नहीं करूंगा, लेकिन आप यहाँ फोरकास्टिंग भी यूज कर सकते हो पहले से प्रिडिक्ट करने के लिए, क्योंकि फोरकास्टिंग में भी हम यही चीजें जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, कि वहां पर क्या कन्वर्जन हमें एक्सपेक्ट करनी होगी, क्या कन्वर्जन रेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या सीपीसीज जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उन चीजों। शामा, आपका माइक ओपन हुआ हुआ है। ओके, सो वहां पर हम जो वेरिएबल जो है वो हमें चेंज करना होगा, वो वेरिएबल होगा एक तो हमारी सीपीसी जो है वो इंक्रीज कर जाएंगी और हमारे कन्वर्जन रेट जो है वो डिक्रीज होने के प्रोबेबल चांसेस हैं। तो इन दो वेरिएबल्स को एडजस्ट करके हम अपनी फोरकास्ट उस पर्टिकुलर डे के लिए एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि हमें क्या बजट जो है वो अचीव करने की, यानी क्या बजट जो है वो हम एक्सपेक्ट कर, यानी वहाँ पे स्पेंड करना होगा हमें एक सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्डर्स जनरेट करने के लिए, और उसकी बेसिस पे हम उसके रिजल्ट्स भी जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट जो है वो हमें आ सकते हैं। Okay, what would be strategy for launch product? Should we launch particular campaign for Prime Day or create deals, optimize running campaigns only? देखिए, उसमें वही बात आ गई ना कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर होना चाहिए। आपकी मैंने एक जो डिस्टिंक्शन जो है ना, पहले हमने प्राइम डे की सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंडिंग जो है एक चीज मेक श्योर कर लें तमाम, कि प्राइम डे पे बेसिक नेसेसिटी वाले प्रोडक्ट्स खरीदने कोई नहीं आ रहा। ठीक है, जब एक सेल लगती है ना, सेल पे हमारी कोशिश ये होती है कि हम वो प्रोडक्ट्स बाय करें जो कि हम नॉर्मल डेज में बाय नहीं कर सके या नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि वो एक्सपेंसिव थे। ठीक है, लेकिन बेसिक नेसेसिटी तो हमें अब वो जो भी उसका प्राइस हो हमें वो उसी पे बाय करने पड़ते हैं ना। ठीक है, जो हमारा आई मीन आप खुद एक बायर के पर्सपेक्टिव से सोचे ना कि आप आई मीन जो खवातीन सना सबीनास पे और वो आई डोंट नो और 3-4 जो ब्रांड्स हैं वहां पे जिस तरीके से वो सेल डे पे वो एक जो हुल्लड़ मचता है वहां पर, तो वो क्यों है? क्योंकि वो उसका वेट कर रहा है। सो उस पर्सपेक्टिव में सोचे ना कि आप किस तरीके से बाय करते हो सेल्स की पर्सपेक्टिव पे। तो आपकी प्रोडक्ट सबसे पहले तो ये चीज सोचे कि आपकी प्रोडक्ट उस कैटेगरी में भी फॉल करती है या नहीं करती, कि जिसको एक पर्टिकुलर बायर सेल्स का वेट करेगा इसको बाय करने के लिए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि फिर आप आ जाओगे ऑब्जेक्टिव। अगर तो आपका उस पर्टिकुलर कैटेगरी में प्रोडक्ट फॉल करता है तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्या? अगर आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के तो तमाम जो केपीआईज हैं, तमाम वेरिएबल्स हैं, वो एडवर्स जा रहे हैं, राइट? तो प्रॉफिटेबल ऑब्जेक्टिव को साथ चलाना अनटिल अनलेस कि आपका जो अलाउेबल सीपीए आपका मार्जिन है वो एटलीस्ट $10 या उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो फिर आप सोच सकते हो कि हाँ मे बी शायद मैं प्रॉफिटेबल ऑर्डर जनरेट कर लूं। और ये अलाउेबल सीपीए आफ्टर ऑफरिंग अ सर्टेन डिस्काउंट ऑन योर प्राइम ऑफर। ठीक है, ये उस पहले वाली प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ। प्राइस ऑफर करने के बाद आपके पास $10 या उससे ज्यादा जो है वो स्पेयर है इन मार्जिन। ठीक है, तो आप प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप प्रॉफिटेबल ऑर्डर जनरेट नहीं कर पाओगे।
ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के वेरिएबल तो सारे एडवर्स जा रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना मुश्किल होगा। सिर्फ आज आपका रह जाता है अवेयरनेस वाला। तो अगर आप अवेयरनेस करना चाहते हो अपनी प्रोडक्ट की, आप कैंपेन सेटअप करें और स्ट्रक्चर को यूटिलाइज करें। अगर अब आप अवेयरनेस नहीं करना चाहते तो फिर आप प्राइम को छोड़ दें, आपको प्राइम पे कैंपेन सेटअप करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर एक्चुअली जो कैटेगरी, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज में रैंक है, उसमें एक आती है हमारी हेल्थ की सप्लीमेंट्स है वो। एक अकाउंट है उसकी पूरी कैटलॉग उसने सप्लीमेंट्स की जो है वो उसने लॉन्च की हुई है। अनदर ब्रांड जो कैटेगरी है वो ब्यूटी की है, आईलैश ट्विजर्स है वो, ठीक है, पर्सनल केयर की है। तो सर सप्लीमेंट्स माइट बी पॉसिबल वो बेसिक नेसेसिटी में अगर रैंक हो रही हो, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स को हम कंसीडर कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स भी मे बी शायद आपको अगर तो वहां पे आपके मार्जिन अच्छे हैं, जो बिलाल जो बात कर रहे थे वो भी सप्लीमेंट से रिलेटेड ही बात कर रहे थे, तो सप्लीमेंट्स को आप ट्राई कर सकते हो अगर तो आपके पास हेल्दी मार्जिन जो है वो अवेलेबल है। ठीक है। ब्यूटी की जो कैटेगरी है वो हमें नजर आई है यहाँ पर, जो यहाँ पर लाट से के हम 5th पोजीशन पे जो देखते हैं वो हेल्थ एंड पर्सनल केयर है। तो पर्सनल केयर में ब्यूटी भी इटसेल्फ आ जाता है। ठीक है। बहुत सारी ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट जो हैं वो पर्सनल केयर में भी आ रहे होते हैं। इसी तरीके से ब्यूटी कैटेगरी भी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो सॉर्ट ऑफ इस नेचर की है कि जो बेसिक नेसेसिटी में फॉल नहीं करती, सो ये दोनों कैटेगरीज तो ऐसी हैं कि जहां आप इनको प्राइम डे पे यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि दोनों में ब्रांड स्टैब्लिशमेंट जो है ना वो मौजूद होती है। यानी आपको ब्यूटी में भी ब्रांड स्टैब्लिश करने की जरूरत होती है, सप्लीमेंट्स में भी आपको ब्रांड स्टैब्लिश करने की जरूरत होती है। ठीक है। सो वहां पर आप प्राइम को यूटिलाइज करके अपनी अवेयरनेस पे काम कर सकते हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है कि आपके पास मार्जिन जो है वो क्या अवेलेबल है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ऑलराइट। सो ठीक है, किसी और का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने ऑडिट वाले सेक्शन की तरफ। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ओके। सो ऑडिट में हमने जो लास्ट जो कवर अप किया था वो हमने अंडरडॉग्स जो हैं वो कवर अप कर लिए थे। ठीक है। और उसमें मल्टीपल चीज़ें जो है वो हमने एनालाइज की थी। ठीक है। किस पे कितना क्लिक्स हैं, किन बहुत सौ को हमने नेगेटिव किया था, बहुत सौ को हमने ऑप्टिमाइजेशन करने की तरफ हम फोकस कर रहे थे। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट जो सेगमेंट रह गया है वो दैट इज द क्वेश्चन मार्क। राइट। ये क्वेश्चन मार्क पे हमारे पास जो ऑर्डर शेयर है वो 44% है, स्पेंड शेयर जो है वो हमारा 45% है। ठीक है। सो एक मेजर चंक ऑफ बजट जो है वो हमारा क्वेश्चन मार्क पे भी जा रहा है, अदर देन दी अंडरडॉग जिस पे 41% जो है वो स्पेंड जा रहा था। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ब्रेक इवन एक्ॉस है दैट इज 20%। ठीक है। और हमें यहाँ पर 30% एक्ॉस जो है वो अचीव हो रहा है। कन्वर्जन जो है वो हमारी यहाँ पर एवरेज कन्वर्जन से बेहतर है। ठीक है। एवरेज कन्वर्जन इज 6.1 और क्वेश्चन मार्क पे हमारे पास 7.3 है। ठीक है। सो यहाँ पर जो मेजर एक तो प्रॉब्लम है दैट इज द सीपीए। ठीक है, कि हमें सीपीए फिक्स करने की जरूरत है, या फिर अगर सीपीए अगर हम फिक्स नहीं कर सकते तो फिर हम अपने कन्वर्जन रेट को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। क्वेश्चन मार्क में अगेन मैं रिपीट करूं कि क्वेश्चन मार्क कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स हैं जो हमारा 80% ऑर्डर्स लाने में ये रोल प्ले करते हैं। राइट। तो अलॉन्ग विद द स्टार कीवर्ड्स, यानी स्टार और क्वेश्चन मार्क जो है ये इन टोटल जो है वो 80% ऑर्डर जो है वो लेके आते हैं। तो यहाँ पे एक मेजर चंक ऑफ ऑर्डर जो है वो मौजूद है। ठीक है। सो अगर हम इनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है, सो हमारा पीपीसी ओवरऑल अक्रॉस जो है या ओवरऑल रिजल्ट जो है वो पीपीसी के जल्दी ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। सो इसमें भी हमें यहाँ पर डायरेक्टली नेगेटिव की तरफ हमारा इम्पैक्ट फोकस नहीं होगा। जिस तरीके से हम अंडरडॉग में नेगेटिव की तरफ फोकस ज्यादा कर रहे थे, क्वेश्चन मार्क में हम नेगेटिव की इमीडिएटली नेगेटिव की तरफ नहीं जाएंगे। हम पहले कोशिश करेंगे कि हम हर लेवल पे इनकी ऑप्टिमाइजेशन जो है वो कर लें। ठीक है। सो अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क में अराउंड कोई 16 सर्च टर्म जो है वो हमें नजर आ रही हैं, जिसमें से
12 जो है वो कीवर्ड्स हैं और रिमेनिंग 4 जो है वो हमारे पास एसेंस जो है वो शो है, ठीक है। सो एक जो मैंने लास्ट सेशन में बात की थी कि अगर तो यानी जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन मार्क पे ब्रेक इवन अक्रॉस ही अचीव करो, ठीक है। अगर स्लाइटली उससे ज्यादा भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको किसी कन्वर्जन कैंपेन से कंपनसेट करने की कोशिश कर लेंगे कि लेट्स से कि वो 3-4% जो है वो ज्यादा ब्रेक इवन अक्रॉस से ज्यादा वहां पे अचीव हो रहा है, सो हम उसको किसी और कैंपेन से कंपनसेट करने की कोशिश कर लेंगे। उसकी ऑर्डर वेलोसिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे by reducing the bids, by reducing the budgets, ठीक है, या प्लेसमेंट्स वगैरह ऑप्टिमाइज करके हम उसकी ओवरऑल ऑर्डर वेलोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे अनटिल अनलेस कि वो नेसेसरी हो जाए हमारे लिए कि बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहा हो अगर वो पर्टिकुलर कीवर्ड तो, ठीक है। अच्छा, सो अब सबसे पहले हम यहाँ पे जो चेकआउट करते हैं कि हमारे पास ये ओवरऑल कितनी 16 सर्च टर्म्स हैं जिसपे 164 ऑर्डर जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी अगर हम चेकआउट करें कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वैल्यू कंप्यूट करता हूँ, जी वैल्यू मैंने क्या कंप्यूट की है कि क्वेश्चन मार्क का जो चंक है, यानी ये 164 ऑर्डर्स जो हैं वो आ रहे हैं, ये 164 ऑर्डर्स क्वेश्चन मार्क के 100% ऑर्डर्स है, राइट। सो इस 100% ऑर्डर्स में से किस कीवर्ड के पास कितना चंक जो है वो मौजूद है, तो मुझे नजर आ रहा है कि इसका ऑलमोस्ट 62% जो है वो सिर्फ 3 सर्च टर्म्स के पास है, ठीक है। सो अगर इन 3 सर्च टर्म्स के मैं रिजल्ट देखूं, एक पे 35% अक्रॉस है, एक पे 26% है, एक पे 33% है, सही है। सो अगर मैं इनको किसी हद तक कंट्रोल कर लूं तो वो ओवरऑल क्वेश्चन मार्क वाला सेक्शन जो है वो उसमें एक मेजर डिफरेंस जो है वो आ जाएगा और मेरी प्रायोरिटी जो है वो यानी हमारा जो अक्रॉस है वो ऑप्टिमाइजेशन के लिहाज से वो ज्यादा जल्दी बेहतर हो जाएगा अगर हम इन 3 सर्च टर्म को जिसके ऊपर 60% वेटेज जो 62% वेटेज जो है वो मौजूद है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्स की, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर कीवर्ड है, ठीक है, और यहाँ पर ये देखते हैं ये भी पर्टिकुलर एक कीवर्ड है और जो थर्ड हमारे पास मे बी ऑप्शन मौजूद है ये आई गेस ये एक एसन है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन मार्क पे भी अगेन वही स्टार वाली स्ट्रैटेजी हमें अडॉप्ट करनी होगी कि हमें ऐसे कीवर्ड जो कि मेजर चंक ऑफ ऑर्डर जो हैं वो जनरेट करते हैं, हम उनको आइसोलेशन में यानी सिंगल कीवर्ड कैंपेन में ट्रीट करें और उनको उसी तरीके से ऑप्टिमाइज करें ताकि हम हर लेवल पे उसको ऑप्टिमाइज करने की पोजीशन में हो, हम प्लेसमेंट भी ऑप्टिमाइज कर सकें, हम बिड्स भी ऑप्टिमाइज कर सकें, हम बजट भी ऑप्टिमाइज कर सकें, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, अगर तो यहाँ पर मेरे पास लेट्स से कि अगर ये जो 3 कीवर्ड्स हैं, अगर ये 3 कीवर्ड्स मेरे पास एक सेपरेट कैंपेन में टारगेट नहीं हो रहे, सो मैं सबसे पहली जो चीज करूंगा वो ये करूंगा कि मैं एक सेपरेट कैंपेन में इनको टारगेट ले आई मीन मूव ऑन करने की कोशिश करूंगा और ग्रेजुअली सारा ट्रैफिक जो है वो उस पर्टिकुलर कैंपेन की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करूंगा ताकि वो अगर तो ये एक सेपरेट कैंपेन में टारगेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। एंड देन वी विल थिंक अबाउट कि इनकी ऑप्टिमाइजेशन जो है वो कैसे करनी है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं लेट्स से कि मैं तमाम कीवर्ड जो हैं वो यहाँ पर जितनी 16 सेशंस आ रही हैं क्वेश्चन मार्क में, मैं तमाम के लिए अलग अलग कैंपेन बनाना नहीं चाह रहा हूँ, सो एटलीस्ट मैं इन 3 को तो जरूर करूँ ताकि मेरा मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैफिक जो है वो शिफ्ट हो जाए। लेट्स से यहाँ पे 62% आ रहा था, राइट, और अगर मैं इसको इंक्लूड कर लूँ और इसको इंक्लूड कर लूँ तो ये 5 कैंपेन्स जो हैं, अगर मैं ये सेपरेटली इन कीवर्ड्स को लेके चला जाता तो मेरा क्वेश्चन मार्क का 70% ऑफ द ऑर्डर्स जो हैं वो टैकल हो जाता है इनसे, ठीक है। और फिर मैं इनकी ऑप्टिमाइजेशन जो है वो सेपरेटली हर लेवल पे जो है वो करता रहूंगा। यहाँ पर जो मेजर चंक ऑफ ऑर्डर्स है वो जो इस पे आ रहा है, इस पे 26% अक्रॉस है, ठीक है। सो इसको तो हम बहुत ही यानी यहाँ पर जो हम अप्रोच रखेंगे वो सेंट बाय सेंट की अप्रोच रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये 26.6% है और 52 ऑर्डर जनरेट कर रहा है, तो हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे 52 ऑर्डर जो हैं ये सॉर्ट ऑफ
हर्ट हो, ठीक है, और हमने एकॉस बी जो है वो किसी हद तक इसको मिनिमाइज करना है। सो लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पर विदाउट हर्टिंग द ऑर्डर वेलोसिटी अगर मैं इसको 22% पे भी लेके आ जाता हूँ तो मेरे लिए ये एक्सेप्टेबल होगा, और इसको हम फिर और ज्यादा पुश करने की ऊपर फोकस नहीं करेंगे। फिलहाल अब आई गेस आप मैच टाइप माइग्रेशन की बात कर रहे हो, राइट? क्योंकि सर्च टर्म माइग्रेशन इज तो इटसेल्फ वो वही हो गया ना कि आप न्यू कैंपेन में उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों की पॉसिबिलिटी है। अगर तो डिपेंड करता है कि ये अभी किस पर्टिकुलर कैंपेन से टारगेट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैच टाइप माइग्रेशन में जरूरी ये है कि वहाँ पर जो लेट्स से कि एक पर्टिकुलर कैंपेन है और वो एक सॉर्ट ऑफ एक्सटेंडेड कीवर्ड्स की बेसिस पे चल रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे फ्रेज या ब्रॉड की टारगेटिंग या ब्रॉड मॉडिफायर की जो है वो टारगेटिंग हो रही है, ठीक है, और उस पे मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर ऑर्डर आ रहे हैं। एक दो पर्टिकुलर सेशंस ऐसी हैं जिसपे एक मैसिव चंक ऑफ ऑर्डर्स आते हैं, बाकी दूसरी सेशंस के ऊपर आता है, ठीक है। सो मैच टाइप माइग्रेशन में हमें ये चीज जरूर सामने रखनी होगी कि उस पर्टिकुलर सर्च टर्म का, लेट्स से कि ये पर्टिकुलर सर्च टर्म है, और अगर मैं लेट्स से हम इसको चेकआउट कर लेते हैं कि ये किस कैंपेन से जो है वो टारगेट हो रही है। अच्छा, इसमें फ्रेज भी है, इसमें एग्जैक्ट भी है, राइट। सो हमारे पास ये ऑलरेडी एग्जैक्ट में ये कैंपेन मौजूद है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम जितने बाकी कीवर्ड्स हैं वहां से इसकी जो सॉर्ट ऑफ टारगेटिंग है उसको कम करना स्टार्ट कर दें, और तमाम का तमाम ट्रैफिक जो है वो एग्जैक्ट की तरफ जो है वो मूव करवा दें, ताकि हमें अब एग्जैक्ट में भी आई बिलीव कि ये मल्टीपल कैंपेन्स में जो है वो टारगेट हो रहा है, ठीक है। यानी ये टारगेटिंग जो है वो इसकी एग्जैक्ट में सेम कीवर्ड, और सेम कीवर्ड जो है वो अगर मैं कैंपेन नेम चेकआउट करूं तो यहाँ पर मल्टीपल कैंपेन्स में सेम कीवर्ड जो है वो टारगेट हो रहा है। अब एक जो डिफरेंस हो सकता है वो ये हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन जो है वो बहुत सारी हैं, सो हर उसमें एक सेपरेट वेरिएशन जो है वो आ रही हो, अदरवाइज ओके, यस ऐसा ही है। ये वेरिएशन वाइज जो है, क्योंकि ये एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर यानी ये कीवर्ड जो है वो तमाम कैटेगरी के लिए तमाम वेरिएशंस के लिए जो है वो फॉल करता है, रेलेवेंट है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ। तो वहाँ पर हम मल्टीपल कैंपेन में इसको यूज कर रहे होंगे, बट हर कैंपेन में जो है वो एक डिफरेंट एसकेयू जो है वो टारगेट हो रहा है, राइट। सो इसमें जो हम बात कर रहे थे मैच टाइम माइग्रेशन की, तो मैच टाइम माइग्रेशन में हमें ये चेक करना होगा कि जो कैंपेन फ्रेज या ब्रॉड मॉडिफायर में टारगेट हो रही है और उसमें से हम एक कीवर्ड को उसी कैंपेन में माइग्रेट कराना चाह रहे हैं विद इन एग्जैक्ट मैच, सो उसमें इवेंचुअली हमारा टारगेट ये होता है कि हम जो फ्रेज और ब्रॉड वाली टारगेटिंग है वो बंद कर दें और उस कैंपेन को एग्जैक्ट में ट्रांसफर कर दें, ठीक है। सो वहां पर हमें ये देखना होगा कि उस जो कीवर्ड्स हम एग्जैक्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं उनकी वेटेज क्या है, ठीक है। अगर तो उनकी वेटेज जो है ना वो कम है, लेट से वो अराउंड 25-30% है, यानी अगर हम उसको मैच टाइप माइग्रेशन कर देते हैं वहां पर, तो दैट मीन्स कि वो जो रिमेनिंग 70% ऑर्डर जो आ रहे थे उनको हमने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। सो वहां पे बेटर ये है कि मैं उस पर्टिकुलर सर्च टर्म को ग्रेजुअली एक नई कैंपेन में मूव करवा दूं, मतलब मैं स्टार्ट करूंगा, एक न्यू कैंपेन स्टैब्लिश करूंगा, और जो ऑलरेडी रनिंग कैंपेन है उसको अभी मैं वहां पे एज सच कोई चेंजेस नहीं करूंगा, ठीक है। और मैं न्यू कैंपेन पे कोशिश करूंगा कि अगर मेरा ट्रैफिक जो है वो उस तरफ मूव कर जाए, मुझे इंप्रेशन और क्लिक्स जो है वो ज्यादा वहां पर आना स्टार्ट है, ठीक है। अगर वो नहीं आ रहे तो मैं अपनी बिड्स जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करना स्टार्ट करूंगा वंस वो ट्रैफिक जो है वो वहां पे मूव ऑन होना स्टार्ट हो, एंड देन ग्रेजुअली मैं ये चेकआउट करता रहूंगा कि जो वो पुरानी कैंपेन थी उसमें मेरा ट्रैफिक का फ्लो जो है वो कम हो रहा है या नहीं हो रहा।
और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जब मेरे पास वो ट्रैफिक जो है वो कम्प्लीटली या लेट्स से 85 to 90% ट्रैफिक जो है वो उस न्यू कैंपेन की तरफ डाइवर्ट हो गया है, तो फिर मैं बाकी कैंपेन्स में उस पर्टिकुलर कीवर्ड को नेगेटिव कर सकता हूँ, क्योंकि अब वो मेरी ऑर्डर वेलोसिटी को इम्पैक्ट नहीं करेगा। अगर मैं पहले ही नेगेटिव कर दूंगा तो उससे प्रॉब्लम ये होगा कि जो वो ऑर्डर्स जनरेट कर रहा था वो अभी न्यू कैंपेन में वो ऑर्डर्स जो है वो स्टैब्लिश नहीं हुए, राइट। सो वहां पर मुझे प्रॉब्लम आ जाएगा और मेरी ऑर्डर वेलोसिटी उसकी बेसिस पे रैंकिंग और वो सारी चीजें जो है वो हर्ट हो जाएंगी। तो हम ग्रेजुअली इस प्रोसेस को रन करेंगे। फाल भाई, मेरा एक क्वेश्चन है जी जी। कि अभी आपने देखा कि एक कीवर्ड एग्जैक्ट मैच टाइप के साथ मल्टीपल कैंपेन्स में टारगेट किया हुआ, और इसकी रीज़न अभी आपने देखी कि वो क्योंकि मल्टीपल वेरिएशंस हैं, हर वेरिएशन की अलग से कैंपेन बना के और उस कीवर्ड को उस कैंपेन में टारगेट किया हुआ। हम इसके अगेंस्ट ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक कैंपेन बनाएं और उसके अंदर सारे SKU जो वेरिएशंस वाले हैं, जैसे कि ये लाइट बॉक्स वाला कीवर्ड है, इसके अंदर कोई वेरिएशन की बात नहीं की हुई कि इतने साइज का होना चाहिए, तो हम उस कीवर्ड को के अंदर सारे SKU भी तो अपने टारगेट कर सकते हैं, बजाय कि हम सारे वेरिएशन के लिए अलग अलग कैंपेन बनाएं। अच्छा, देखिए उसमें उसका डिफरेंस क्यों और कहाँ पर आएगा। उसका रीजन है बेसिकली कि हर वेरिएशन का प्राइस पॉइंट जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। प्राइस पॉइंट डिफरेंट है, दैट मीन्स कि मार्जिन इन टर्म्स ऑफ अमाउंट मार्जिन डिफरेंट होंगे। मार्जिन डिफरेंट होंगे तो वो आपका अलाउेबल CPA जो है वो चेंज हो जाता है। अलाउेबल CPA चेंज हो जाता है तो वो फिर आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट रूम क्रिएट कर रहा है। किसी वेरिएशन में आपके पास एग्रेसिव जाने का रूम मौजूद होगा, किसी में एग्रेसिव जाने का रूम जो है वो मौजूद नहीं होगा, ठीक है। सो आप अगर आपकी लेट्स से कि आपकी वेरिएशन जो है वो इस नेचर की है कि वो सारी की सारी एक ही प्राइस रेंज में फॉल करती हैं, और जो स्ट्रैटेजी आप अडॉप्ट कर रहे हो, यानी जो PPC पे आप जो बिडिंग स्ट्रैटेजी सेट कर रहे हैं, जो बिड जिस लिहाज से सेट कर रहे हैं, जो प्लेसमेंट की स्ट्रैटेजी जो आप सेट कर रहे हैं, वो तमाम के लिए सेम ही रहनी है और वो सेम फॉल करती है आपके पास। यानी आप उसमें कोई चेंज नहीं करोगे अगर आप सेपरेटली भी कैंपेन डेवलप करते हो। तो वहां पर हम तमाम SKUs को एक ही कैंपेन में टारगेट कर सकते हैं, यानी वेरिएशंस को जिनको हम टारगेट करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर निश में हर वेरिएशन का प्राइस पॉइंट डिफरेंट है, तो वो मेरे लिए एक अलग स्ट्रैटेजी जो है वो हर एक के लिए मेरे पास अलग स्ट्रैटेजी का रूम या फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मौजूद है। मैं किसी पे ज्यादा स्पेंड कर सकता हूँ, किसी पे कम स्पेंड कर सकता हूँ। सो मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो वेरिएशन टू वेरिएशन चेंज हो जाएगी। सो इस सिनेरियो में मेरे लिए डिफरेंट कैंपेन में डिफरेंट वेरिएशन को हैंडल करना वो ज्यादा वाइबल होगा, और ताकि मैं हर वेरिएशन को उसके अकॉर्डिंगली जो CPAs अलाउबल CPA मौजूद है, या जो मेरे सेल्स से रिलेटेड उसके जो टारगेट हैं, एक्ॉस से रिलेटेड जो टारगेट है, वो अकॉर्डिंगली मैं अचीव कर सकूँ। तो अनफाल भाई, इसके अगेंस्ट ये क्वेश्चन ही रेज होता कि आप कि कैंपेन्स आपस में compete करना शुरू हो जाएंगी। लाइट बॉक्स कीवर्ड लिखा है और आपकी जो 4 डिफरेंट साइजेस की वेरिएशन है वो सारी आपस में compete करके वो आना शुरू हो जाए, इस तरह भी तो हो सकता है। नहीं, वो तो होगा, ठीक है। अगर आप यानी अगर आप वेरिएशन को टारगेट कर रहे हो तो वो एक सिंगल पेज के ऊपर तो compete करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो हर पेज पे compete कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मेरे पास एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की 3 वेरिएशन और वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है। और उन तीनों वेरिएशन को मैंने एक ही कैंपेन में ऐड किया एक पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट जो कि एग्जैक्ट में टारगेट हो रहा था, और मैंने उसको सेटअप किया है फॉर टॉप ऑफ द सर्च प्लेसमेंट, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि टॉप ऑफ द सर्च जो है वो, अगर मैं पेज 1 पे जाता हूँ तो मेरा टॉप ऑफ द सर्च जो है वो एक ही कोई एक वेरिएशन ही नजर आएगी टॉप ऑफ द सर्च पे, तीनों नजर नहीं आ सकते क्योंकि वो वेरिएशंस हैं एक ही पेरेंट के अंदर आती हैं। लेकिन वो पेज 2 पे मेरा दूसरा SKU आ जाएगा या आ सकता है, और पेज 3 पे मेरा तीसरा SKU भी आ सकता है टॉप ऑफ द सर्च पे, ठीक है। सो वो जो कंपटीशन है ना, वो उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर है, ना कि हर इंडिविजुअल पेज के ऊपर। सो अगर लेट्स से कि मैंने 4 वेरिएशंस जो अलग अलग कैंपेन में सेटअप किए हैं एक ही कीवर्ड के अगेंस्ट, सो मे बी
मेरी एक कैंपेन जो है वो पेज 1 पे का टॉप ऑफ द सर्च या रेस्ट ऑफ द सर्च जो है वो ऑक्यूपाई कर ले, दूसरी कैंपेन सेकंड पेज पे चली जाए, तीसरी कैंपेन थर्ड पेज पे, फोर्थ कैंपेन फोर्थ पेज पे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम उसकी बात करते हैं प्रोडक्ट पेजेस की, यानी प्रोडक्ट प्लेसमेंट की, तो वहां पर भी इसी तरह का सिनेरियो जो है वो हमें नजर आ सकता है कि वो डिफरेंट एसक्यूज पे डिफरेंट कंपैटिटर्स पे डिफरेंट पर्टिकुलर कैंपेन ने जो है वो अपनी प्लेसमेंट जो है वो कैप्चर कर ली है, ठीक है। सो उस सिनेरियो में उन तमाम को अपनी इंप्रेशंस भी मिल जाएंगे, तमाम को अपने प्लेसमेंट्स भी मिल जाएंगी और मे बी शायद हमें सेल्स के रिजल्ट्स भी मिल जाएं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर कंपटीशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हर एक की स्ट्रैटेजी जो है वो डिफरेंट है, हर एक का सॉर्ट ऑफ एक्वस वगैरह डिफरेंट है, तो वो मुझे उसको अलग अलग ही डील करना पड़ेगा वहां पर। और सर इनके केस में इन्होंने शुरू में बताया था कि इनकी 2 लिस्टिंग्स हैं, 2 डिफरेंट लिस्टिंग्स हैं। लेट्स से 12 क्रॉस 12, 24 क्रॉस 24 एक लिस्टिंग में है और 32 क्रॉस 32 और उससे कोई बड़ा साइज वो डिफरेंट लिस्टिंग में है। अगर मेरे पास 2 डिफरेंट लिस्टिंग्स हैं और फिर मेरी मल्टीपल कैंपेन्स हैं और सेम कीवर्ड है, फिर तो मेरी एक पेज के ऊपर मल्टीपल लिस्टिंग्स शो हो सकती हैं। अगर तो वो 2 डिफरेंट पेरेंट एसक्यूज में आते हैं तो बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, सो यहाँ पर हमारी अगर हम बात कर रहे थे कि अगर मैं यहाँ पर इन सबको सेपरेट कैंपेन की तरफ टारगेट नहीं कर सकता, तो मैं एटलीस्ट इन 3 या 4 को, जो कि मेरा 70% तक जो ऑर्डर जो है वो क्वेश्चन मार्क का ऑर्डर शेयर उनके ऊपर आ रहा है, सो मैं उनको एटलीस्ट जो है वो एक सेपरेट कैंपेन में डाइवर्ट करके फिर उनकी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर जो है वो काम करूँ। अनफाल भाई सॉरी, मेरा एक और क्वेश्चन है। जी अब जी। ये सर ये एक सिस्टम मल्टीपल कैंपेन्स में टारगेट हुआ हुआ है। अब हम मतलब इसको किस तरह डील करेंगे? अब आप लेट्स से आपके पास 52 ऑर्डर्स आए हुए हैं, तो ये तो एक सिस्टम के अगेंस्ट मानी कि मल्टीपल कैंपेन्स होंगी और मल्टीपल कैंपेन से आपके पास ये ऑर्डर आए हुए होंगे। वो तो मैंने तो बताया था ना हाउ, कि वो अभी हमने कैंपेन वाला डाटा जो है वो देखना है। अच्छा चलें ठीक है, अभी आप सिंपल इसके पास लिख रहे हैं कि हम हाँ, इसको माइग्रेट करेंगे। अभी तो हम कीवर्ड का पोटेंशियल देख रहे हैं ना कि किस कीवर्ड में कितना पोटेंशियल जो है वो मौजूद है। ठीक है सर, ठीक। ठीक है। अच्छा, अब ये सॉर्ट ऑफ माइग्रेशन एंड देन ऑब्वियसली देन ऑप्टिमाइजेशन होगा। मैंने रिमार्क्स जो है वो सिंगल वर्ड का लिखा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 2 ऐसी कीवर्ड जो है वो मौजूद हैं, ठीक है, जिसपे 22 और 23% है, विच इज क्लोज टू आवर ब्रेक इवन एक्रोस। सो मैं यहाँ पर नो चेंज मेंशन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमें अभी इनको बहुत ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये हम इनको किसी और कैंपेन से जो है वो टारगेट कर सकते हैं। सर सिंगल कीवर्ड कैंपेन है तो माइग्रेशन के बाद वाला स्टेप है। माइग्रेशन के बाद वाला स्टेप, आई मीन जो वो बिट से रिलेटेड, वो मैंने अभी बताया था आई बिलीव, कि हम किस तरीके से उसकी ट्रैफिक जो है वो उसकी तरफ माइग्रेट करेंगे। या आप ऑप्टिमाइजेशन के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं? देखिए, ऑप्टिमाइजेशन पे एक तो जो हमारे पास बिड ऑप्टिमाइजेशन का जो ऑप्शन मौजूद है, ठीक है, हम वो यूटिलाइज करेंगे, प्लस हम प्लेसमेंट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर भी उसके काम कर रहे होंगे कि अगर लेट्स से कि हमने माइग्रेट कराया और हमने उसकी प्लेसमेंट का डाटा जो है वो अब हमें इंडिविजुअल कीवर्ड का मिलना स्टार्ट हो गया कि वो टॉप ऑफ द सर्च पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो प्रोडक्ट पेजेस पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो रेस्ट ऑफ द सर्च पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, राइट। सो अगर मुझे टॉप ऑफ द सर्च पे ज्यादा बेहतर उसकी कन्वर्जन नजर आ रही है, कन्वर्जन बेहतर है, तो एक्वास वगैरह ये सारी चीजें भी बेहतर होंगी। सो मैं उसको स्पेसिफिक कर दूंगा टॉप ऑफ द सर्च के लिए, यानी हम उसकी बिड जो है वो ऐसे एडजस्ट करेंगे कि वो सिर्फ टॉप ऑफ द सर्च की तरफ डाइवर्ट हो जाए। इसी तरीके से अगर वो प्रोडक्ट पेजेस पे जा रहा है तो वो हम प्रोडक्ट पेजेस की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। रेस्ट ऑफ द सर्च पे जा रहा है तो फिर हम उसकी बिड जो है वो इतनी कम कर देंगे कि वो टॉप ऑफ द सर्च और प्रोडक्ट पेजेस पे इंप्रेशंस और क्लिक्स जो है वो ना जनरेट हो। अच्छा,
जो एक चीज हमने मेक श्योर करनी है कि हम यहाँ पर सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन का गोल लेके नहीं चल रहे हैं, हमने सेल्स वेलोसिटी भी हर्ट नहीं होने देनी, ठीक है। सो हम यहाँ पर जितनी भी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे वो कोशिश ये करेंगे कि हम उसको ग्रेजुअली ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट करें और फिर उसके रिजल्ट्स मॉनिटर करने के बाद उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन डिसीजन लें। यानी 2 से 3 दिन जब आप एक बिट चेंज कर देते हो किसी ऐसे कीवर्ड के ऊपर जो कि स्टार में फॉल करता है या क्वेश्चन मार्क में फॉल करता है, सो उस पे फिर आप 2 से 3 दिन वेट करें, उसके रिजल्ट जो है वो चेकआउट करें, ऑब्जर्व करें कि क्या उसकी सेल्स जो है वो ड्रॉप होना स्टार्ट तो नहीं होगी। अगर वो ड्रॉप हो रही है सो फिर दैट मीन्स कि अब हमारी ऑर्डर वेलोसिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है, मे बी हमारा एड रैंक जो है वो उसकी बेसिस पे फॉल कर गया हो, या वो उतने इंप्रेशन हमारे जनरेट नहीं हो रहे। सो वो उसका तरीकेकार फिर ये है कि या तो क्या हम रेडी हैं उस ऑर्डर वेलोसिटी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, या फिर मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि मैं किसी और कैंपेन से इस एक्ॉस को जो कि ब्रेक इवन एक्ॉस से हाई आ रहा है, मैं उसी से कंपनसेट कर लूंगा। इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर मैं यही एक्ॉस जो है वो मेंटेन करके रखता हूँ, और ताकि मेरी ऑर्डर वेलोसिटी जो है वो हर्ट ना हो और मेरी रैंकिंग जो है वो उसकी वजह से एस्टैब्लिश रहे। ओके, सो ओके, इसके अलावा जो कीवर्ड्स हैं यहाँ पे 32% है, 36% है, देन ये भी 23% है। इस पे भी अभी फिलहाल एज सच कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो रिमेनिंग है उनके ऊपर हम सॉर्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर हमें काम करना होगा, ऑप्टिमाइजेशन इन टर्म्स ऑफ बिड्स, और अगर हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन प्लेसमेंट का भी रूम मौजूद है, ठीक है, तो वो भी हम सॉर्ट ऑफ कर सकते हैं। बिड ऑप्टिमाइजेशन का तरीकेकार यही होगा कि हम सिंपली जाके उन पर्टिकुलर कैंपेन में जिनसे ये टारगेट हो रहे हैं वहां पर हम इनकी बिड जो है वो डिक्रीज करना बाय 2 सेंट एंड 3 सेंट डिक्रीज करना स्टार्ट करें, और ये चेकआउट करें कि हमारी जो ऑर्डर्स हैं वो अचीव होना स्टार्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, यानी वो एक्ॉस अचीव होना स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, एक लास्टली जो इस पूरे क्वेश्चन मार्क वाले सेक्शन में एक पर्टिकुलर कीवर्ड है जिसका एक्ॉस जो है वो बाकियों के मुकाबले में थोड़ा सा एबनॉर्मल लग रहा है, 69%। 3 ऑर्डर जो है वो आ रहे हैं ऑलमोस्ट, सो एज सच कोई खास चंक भी इस पर मौजूद नहीं है, और स्पेंड जो है वो अच्छा खासा हो गया है, कन्वर्जन हमारा यहाँ पर कम है, ठीक है। कीवर्ड चेकआउट कर लेते हैं, फोटो स्टूडियो लाइट बॉक्स। सो यहाँ पर इसकी अगर मैं लेट्स से के कीवर्ड ऑब्वियसली सॉर्ट ऑफ रेलेवेंट है, ठीक है। ओके, सो वहां पर हमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, रेलेवेंसी का कोई इश्यू हो, बट स्टिल जो हमारा कन्वर्जन है वो कंपैरेटिवली लो है। सो यहाँ पर थोड़ी सी हम एग्रेसिव हमें ऑप्टिमाइजेशन करनी होगी। फॉर एग्जांपल कि लास्ट से मैं इस पर्टिकुलर कैंपेन पे जाता हूँ, ठीक है। अब ये भी जो है वो मल्टीपल कैंपेन से टारगेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऑलमोस्ट कोई आई थिंक कोई 12-15 कैंपेन्स तो हैं जिसमें ये पर्टिकुलर टारगेट ये पर्टिकुलर सर्चन जो है वो टारगेट हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर कोशिश हमें ये करनी होगी फर्स्टली कि हम इसका जो ट्रैफिक है वो एग्जैक्ट की तरफ मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इसका एक सॉर्ट ऑफ हम ये चेकआउट कर लेते हैं कि
पिवट टेबल करेंगे। तो सिस्टम हमने रखी है यहाँ पर यहाँ पर हम चेकआउट करते हैं इसके कैंपेन्स। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे कैंपेन्स का डाटा जो है वो नजर आ रहा है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं एक कॉल ले लूँ। ओके, सो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि हमारे खासे क्लिक्स जो हैं वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। लेट्स से कि ये पर्टिकुलर कैंपेन है, ठीक है, इस पे कोई ऑर्डर नहीं आया, ठीक है। ये पर्टिकुलर कैंपेन है, इस पे कोई ऑर्डर नहीं आया। ये पर्टिकुलर कैंपेन है, इस पे कोई ऑर्डर नहीं आया। सो जब हम इस पर्टिकुलर यानी थर्ड सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर ऑब्वियसली जब हम सर्च टर्म के अगेंस्ट जो आई मीन जो कैंपेन नेम की जो जहाँ पर बार बार बात निकल रही थी, तो जब हम सर्च टर्म के अगेंस्ट कैंपेन्स का डाटा साथ में रखेंगे तो फिर वहां पर हमें मजीद रूम ऑफ ऑप्टिमाइजेशन जो है वो नजर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि मुझे इस पर्टिकुलर कीवर्ड यानी कैंपेन पे इस पर्टिकुलर कीवर्ड को नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मे भी शायद इस पे भी ना हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर भी इसको देखूं तो ये ऑलमोस्ट 50% से कम है कॉस्ट है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट अराउंड कोई मे भी शायद 30% इसका एकॉस्ट बने यहाँ पर, ठीक है, 36%, ठीक है। सो कुछ कैंपेन्स में ये अभी भी वाइबल है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि हमें वो उन कैंपेन्स को जहाँ पे वो ब्लीड कर रही हैं उनको एक्सक्लूड करना होगा, ताकि जो प्रॉफिटेबल कैंपेन्स हैं वो उसी तरीके से रन होती रहे। प्रॉफिटेबल कैंपेन्स को हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, उनको हर्ट नहीं करना। सो जो थर्ड स्टेज जब हमारा आएगा ऑडिट का, वहां पर हम ये सारी चीजें जो हैं वो सॉर्ट ऑफ बेहतर तौर पे डिसीजन वहां पे ले पाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन मार्क्स हमने सॉर्ट ऑफ वर्कआउट कर लिए हैं कि हमने क्या कहाँ पर जो है वो क्या करना है, ठीक है। कैश काउज एंड स्टार को हम फोकस करेंगे कि यहाँ पर हमें, अच्छा स्टार में एक चीज जो है बस हमें ये चीज देखनी होगी कि जो स्टार कीवर्ड्स हैं, ऑल्दो के स्टार कीवर्ड्स में कोई ऐसा कीवर्ड नहीं है जो कि बहुत ज्यादा ऑर्डर जो है वो जनरेट कर रहा है। जस्ट लाइक जो अभी एक कीवर्ड हमने देखा वो 52 ऑर्डर उस पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल सर्च टर्म ने जनरेट किए। स्टार में ऐसा कोई कीवर्ड मौजूद नहीं है। सो अभी स्टार में ऐसे बहुत सारे कीवर्ड जो कि क्वेश्चन मार्क में मौजूद हैं वो हमें मूव करवा के स्टार की तरफ, हमारी कोशिश ये होगी कि हम स्टार की तरफ देखें। सो हम यहाँ पर फिलहाल जो है इसमें नो चेंज का अप्रोच लेंगे कि यहाँ पर अभी फिलहाल हमें इन पर्टिकुलर कैंपेन्स पे कोई चेंज करने की, इन पर्टिकुलर सर्च टर्म के अगेंस्ट कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आ जाते हैं, अब हमारे पास ऑलमोस्ट ये वाला KPM वाला पार्ट जो है वो हो गया है। हमने हर कीवर्ड को एनालाइज करके उसको एक रिमार्क दे दिया है, ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर की बेसिस पे हम कोशिश करेंगे कि हम अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेज है जहाँ पर हमने कैंपेन के बेसिस पे ये डिसीजंस लेने हैं, सो हम वहाँ पर KPM के रिमार्क्स को भी कंसिडर करेंगे, राइट। अच्छा, अब हम आ जाते हैं थोड़ा अभी हमारे पास टाइम कम है, लेकिन मैं एक चीज़ ये पर्टिकुलर पैटर्न टेम्पलेट जो है वो एटलीस्ट स्टैब्लिश कर देता हूँ ताकि कुछ चीज़ें जो है वो आप प्रैक्टिस कर सको। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने सर्च टर्म का डाटा ले लिया है और हमने कैंपेन नेम भी ले लिया, ठीक है।
report layout में आ गया, okay, show tabular form, all right. Okay, so यहाँ पर हमें sort of campaign name चाहिए, right? एक कॉलम हमने इंसर्ट कर दिया यहाँ पर। ये वाला डाटा जो है वो हम सारा रिमूव कर देंगे यहाँ से। 1432 रॉज यहाँ पे ऑक्यूपाइड हैं और यहाँ पर हमें कितनी डाटा चाहिए, यहाँ पर हमें अच्छा खासा डाटा चाहिए। इसको डिलीट कर देंगे। इसको डाटा ले लेते हैं। सो मैं बस एक दफा डाटा टैली कर दूँ कि हमारे पास सही फिगर्स जो हैं वो कॉपी हुए हैं कि 1293976। वन 1088347, ठीक है। अब जो यहाँ पर हमारा फोकस होगा वो ये होगा कि हम हर सर्च टर्म के अगेंस्ट पहले हम जो टोटल वाली रॉज हैं उनको फिल्टर आउट कर लेंगे, ठीक है। और जो केपीएम्स हमने मेंशन किए हैं इस केपीएम से हम वीलुकअप कराएंगे कीवर्ड का केपीएम एंड उसका रिमार्क, या अगर हम लैट से केपीएम ना भी करना चाहें तो हम एटलीस्ट जो है वो रिमार्क जो है वो उसको कॉल करवा लें, ठीक है। केपीएम भी हम साथ में ले लेते हैं, विच इज एन
13th कॉलम ठीक हो गया। इसको सॉर्ट फिक्स कर लेंगे और इसको भी फिक्स कर लेंगे, और जो रिमार्क है हमारा वो 14th कॉलम। तो मैंने यहाँ पे टोटल वाली रॉज जो थी वो फिल्टर कर ली थी ताकि फॉर्मूला जो है वो वहां पर कॉपी ना हो। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर जो लिस्ट है कैंपेन्स की, आई मीन सर्च टर्म विद देयर स्पेसिफिक कैंपेन्स, ठीक है। सो अब यहाँ पर जो जहां जहां एक सर्च टर्म जो है वो डुप्लीकेट टारगेट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल वो एक ही सर्च टर्म जो है वो मल्टीपल कैंपेन में टारगेट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ठीक है। अब अगर हम इसके स्टार्ट देखें तो ये तो सारे ही अंडरडॉग्स हैं, ठीक है, और इस ये 3 दफा ट्राई हो चुका है ये पर्टिकुलर कीवर्ड, तो हम ये वाले स्टेटमेंट के साथ जो है वो जा सकते हैं, ठीक है, कि इस पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस कि इस पे मजीद रिजल्ट जो है वो। और कोई सर्च टर्म चेकआउट करते हैं जहाँ पे थोड़ा सा हमें डाटा मिले। ये पर्टिकुलर सर्च टर्म चेकआउट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पर्टिकुलर सर्च टर्म जो है वो स्टार कीवर्ड है, ठीक है, एक्ॉस भी अच्छा आ रहा है, ठीक है, एंड ऑर्डर्स भी जनरेट हुए, बट यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि ये कीवर्ड जो है वो मल्टीपल कैंपेन से टारगेट हो रहा है, ठीक है। मल्टीपल कैंपेन से अगर टारगेट हो रहा है और ये सेम एसकेयू है, लेट्स से ये सेम एसकेयू, क्योंकि ये 24/24 है, ये भी 24/24 है, ठीक है। सो और ये कीवर्ड ही स्पेसिफिक वेरिएशन से रिलेटेड है, राइट। सो अब अगर ये 24 एक ही एसकेयू जो है वो यहाँ से टारगेट हो रहा है, सो हमें इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि ये सारा का सारा जो है वो ट्रैफिक एक ही कैंपेन की तरफ डाइवर्ट हो, एक ही कैंपेन की तरफ। आई वुड प्रेफर कि मैं इसको यहाँ पर मूव ऑन कराने की कोशिश करूँ। सो जो ये पर्टिकुलर नो चेंज हमने यहाँ मेंशन किया है वो इसके लिए तो सही है कि यहाँ पर एज सच कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए और इवेंचुअली इस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए भी हम इनको इस पर्टिकुलर कीवर्ड को जो है वो सॉर्ट ऑफ पॉज कर देंगे। उसकी रीजन ये होगी ताकि हम अपना जो ट्रैफिक है वो इस पर्टिकुलर कैंपेन की तरफ मूव करवा दें, ठीक है।